कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वदाम्भोजो श्रीराधावदन्मोहनो तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीगोप्यः ऊचुः जयतीतेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्तां विचिन्वते। ये पहला श्लोक है गोपी गीत का। तो हम लोग आप लोग तो वीडियो तो कोई ऑन किया नहीं, आपके उत्साह देखते ही बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये गोपी गीत को पढ़ रहे हैं। अभी तक 5 क्लास हो चुकी हैं। इससे पहले पहली क्लास में बताया गया था कि ये जो रास पंचाध्यायी है इसका क्या महत्व है ना, वैदिक साहित्य में सबसे ऊंचा इसको जो है टॉपिक या शीर्षक बताया जाता है इस विषय को, है ना, पूरे वैदिक साहित्य में। और इसी को बेस बना करके फिर बहुत बहुत जो है महावाणियां और रसिक बहुत सारे भक्तों ने जो है बहुत बहुत पद लिखे हैं, बहुत बहुत जो है ग्रंथ लिखे हैं। तो बहुत कई एक संप्रदायों के जो है मूल ग्रंथ भी इसके ऊपर ही आधारित है, इसी रास पंचाध्याय में। मतलब ये बीज है, फिर इसी से फिर जो है वृक्ष बने इधर उधर। तो ये सब बताया गया। दूसरी क्लास में वो सब रिवाइज किया और नई चीज ये पता पड़ी कि रास का अर्थ क्या है और रास के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। वो तीसरे जो प्रवचन था उसमें ये बात थी, ये तो सब रिवाइज हुई। इसके अलावा एक नई बात जुड़ी कि गोपियां कौन है।
ना। ये हम पढ़े कहाँ से, गर्ग संहिता से। और तीसरा हो गया। चौथा जो क्लास था उसमें हमने पढ़ा 29वें अध्याय का चौथा श्लोक, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ये वाला श्लोक है ना। वर्ज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः। तो उसमें जो चौथा क्लास था वो बहुत सुंदर इसलिए था, सबसे अधिक महत्वपूर्ण था अभी तक की क्लासेस में, चौथी क्लास, यानी कि परसों वाली जो क्लास थी, है ना, कल को छोड़ के परसों वाली, संडे की सुबह जो क्लास थी। उस क्लास में विशेष बात ये थी कि गोपी भाव को समझने के लिए, मतलब हमारे जीवन में हम क्या उपयोग में ला सकते हैं, ये भगवान की गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं इनको पढ़ करके और सुन करके कैसे उसको अपने जीवन में उपयोगी बनाया जाए, है ना। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम कृष्ण ग्रहित मानसा, कैसे भगवान हमारा मन जो है ग्रहण करेंगे। तो सब बातें थी चौथी क्लास में। और जो कल की क्लास थी पांचवी, उसमें हमने पढ़ाया था कि इससे ये उन 31वें श्लोक में गोपी, 31वें अध्याय में गोपी गीत है। 30वें अध्याय में जब गोपियां जो हैं विलाप कर रही हैं श्री कृष्ण के विरह में, तो जब वो ढूंढ रही हैं भगवान को, तो उन्होंने पाया कि जो है एक गोपी के साथ जो है श्री कृष्ण वन की ओर गए, चरण चिन्हों से पता लगा लिया। तो हमने इसके पिछले वाले अध्याय के कुछ श्लोक पढ़े थे। कितने श्लोक पढ़े थे याद है किसी को? हम्म? इसके पिछले वाले अध्याय में हाँ 45, प्रभु जी, 37 से लेके 44 तक पढ़े थे। 45 श्लोक हैं, और हमने 37 से स्टार्ट किया था, 38 से, 38 से स्टार्ट किया था। ठीक है, जहां पर राधा हमारी में रानी, प्रभु जी जो आप 38 बोल रहे हो 37 है, हमारी बुक में टोटल 44 श्लोक हैं। ठीक है, 37 से 44। तो 37 में जो है, जब राधा रानी को भी एक गर्व का थोड़ा सा अनुभूति हुई, एक हल्का सा अभिमान आया कि श्री कृष्ण जो है अन्य गोपियों को छोड़कर केवल मुझे ही जो है भज रहे हैं, है ना, मुझे को मानते हैं। तो ये हल्का सा जब गर्व आया राधा रानी के मन में आया, कहे नहीं कुछ, लेकिन भगवान तो समझ गए ना। तो फिर जो है उसके बाद की जो घटना है कि वो जो अंतर्धान हो गए भगवान, फिर राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई, अन्य गोपियां ढूंढती ढूंढती वहीं आ गई। उन्होंने सारी कथा सुनी कि कैसे भगवान कृष्ण ने जो है राधा रानी का मान बढ़ाया। और राधा नाम नहीं है यहाँ कहीं, है ना, गोपी, एक गोपी है ना, एक सौभाग्यवती गोपी। तो इसलिए लोग कहते हैं, तो अगर कोई कहता है ना कि राधा रानी का नाम नहीं है, तो आप उनको बोलो कि चलो पढ़ेंगे किसी दिन, है ना। तो ये जो है 30वें अध्याय के 37वें से लेकर के बाद तक, है ना, ये सब उनको पढ़ कर सुनाना कि देखो एक गोपी सब गोपियों से अलग है ना। 100 यूथ गोपियों को छोड़ करके भगवान एक विशेष गोपी के साथ गए। तो ये एक विशेष गोपी अलग हुई कि नहीं, इतना मानते हो कि नहीं, है ना। तो बोलेगा हाँ ये तो मानते हैं। अब इस गोपी का नाम इसलिए नहीं यहाँ पे रखा गया कि ये गोपी जो है, ये सुखदेव गोस्वामी जो इस कथा को बोल रहे हैं उनकी परम आराध्या है ना। अपने अपना बहुत प्रिय व्यक्ति, या मान लीजिए अपना बहुत, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में बहुत सम्मान हो, उसका नाम नहीं लेते हैं। उनको बोलो कि तुम तो असभ्य हो, है ना, लेकिन किसी सभ्य समाज में जाना, कोई बहुत सभ्य व्यक्ति होता है ना, अपने आराध्य का शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है अनावश्यक रूप से। अगर कोई आधार कार्ड वाला ही आ जाए तो बात अलग है ना। कोई पत्नी जो है अपने पति का नाम नहीं लेती है ना, कोई शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है। कोई कुरेद करके पूछने लगे या कहीं बहुत अति आवश्यक हो, तो तभी जो है नाम लिया जाता है, वो भी परम आदर के साथ। तो श्रीमती राधा रानी जो है सुखदेव गोस्वामी की परम आराध्या है ना। और वो इतना स्नेह और इतना भक्ति भाव से और इतना प्रेम करते हैं राधा रानी के चरणों में कि और राधा रानी के गुण इतने अधिक हैं, और वो उनको जो है रियलाइज किए हुए हैं। एक बार भी अगर नाम ले देते तो मूर्छा आ जाती, है ना, आगे की कथा ना होती। और फिर उसी गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सारे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट जो है इस गोपी का नाम राधा रानी बोला है। और अन्य पुराणों में भी जाकर के देख लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लो, आदि पुराण में देख लो, कितनी जगह पर जो है
है ना। पद्म पुराण में राधा रानी का जिक्र है, गर्ग संहिता में जा करके देख लो कि ये गोपी कौन थी, तो मैच करके देख लो, आ गया समझ में है? ये बहुत तर्क उठाया जाता है कि तुम राधा का नाम कहाँ है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना है ना, कौन सा अध्याय है? ये है 30वां अध्याय का, और 37वें श्लोक से लेकर के, कल मैंने पढ़ाया था, आप एक एक शब्द को जो है उसको इतने श्लोक बोल करके साथ के साथ अर्थ कर दोगे, वैसे ही बोलती बंद हो जाएगी उसकी, है ना। 45वें तक, समझ गए ना। और तर्क करने वाले अलग अलग होते हैं। अब ये भी देखना कि कौन है वो तर्क करने वाले। जैसे हमसे एक बार मेरे जीजाजी ने पूछा था, ऐसे व्यंग करके, वो थोड़ा आर्य समाज में है, तो बोले कि जो है ऐसे तो वो थोड़ा अपमान में बोलते हैं आर्य समाज वाले, इसका राधा का तो नाम जो है कहीं गीता में है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि भागवतम और गीता अलग अलग होता है, लेकिन ऐसे ही बोले, है ना, कि दे तुम लोग जो ये हरे कृष्ण ये राधा कृष्ण करते फिरते हो, इसका राधा का नाम तो गीता में भी नहीं। मैंने कहा जीजा जी, इसमें गीता में तो आपके पिताजी का नाम भी नहीं है। हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, है कि नहीं, आपके पिताजी हैं कि नहीं, या ऐसे ऐसे ही कोई खंबा फाड़ करके निकले हो? चुप हो बिल्कुल। अरे जिसकी जरूरत होगी उसी का नाम होगा ना, कि सारी दुनिया के नाम उसमें रख देंगे। अर्जुन खड़ा है और जो है श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहा है, तो उसमें राधा रानी का नाम लेने की क्या जरूरत है बिना मतलब के, है ना। देवकी का नाम है भगवत गीता में, है। और जो है वसुदेव जी का नाम है कहीं पर, नंद बाबा का नाम है, उसमें तो किसी का भी नाम नहीं। गणेश जी का नाम है पूरी भगवत गीता में कहीं, सरस्वती का नाम है, लक्ष्मी जी का नाम है कहीं। जिसकी जरूरत होगी उसी का नाम होगा ना वहाँ, ये किसी का भी नाम उसमें रखेंगे? चुप हो गए बिल्कुल। हाँ। तो ये भी देखना चाहिए कि तर्क कौन व्यक्ति किस स्तर का कर रहा है, तो उसमें फिर उसको गोपी गीत पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही चुप हो जाएगा, है ना, लॉजिक से ही। तो उसको आप शास्त्र से परिचय, शास्त्र का परिचय मत कराओ उसको, है ना। जो व्यक्ति इतने स्तर पे है, एक्चुअली आर्य समाज के लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। वो थोड़ा बहुत कुछ, उनको एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक ग्रंथ है, उसमें एक ग्रंथ लिखा है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अब वो केवल उसी को पढ़ते हैं और लोगों को जोंगली करते रहते हैं, तुम वेद नहीं पढ़ते हो, वेद नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कौन सा वेद पढ़े हो? हाँ, एक किताब तुम पढ़े हो बस एक बार या दो बार, और बस लोगों को वेद नहीं पढ़ते हो, वेद नहीं पढ़ते, तुम पढ़े हो? हम भगवत गीता को 50 बार पढ़े, बताओ तुम पढ़े हो क्या भगवत गीता? भगवत गीता वेद का हिस्सा नहीं है। तो एक्चुअली ये चीज आपको ये भी नोट करना चाहिए ना, लड़ने के लिए नहीं, कम से कम जो है उस व्यक्ति को सही जानकारी। बहुत सारे लोग इनोसेंट होते हैं, अगर आप उसको सही प्रेम से समझाओगे ना तो मान जाता है। खैर ये बात कल हो गई थी 30वें अध्याय तक, 31वां अध्याय आज स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कल हमने कहीं एक बार उच्चारण भी कर लिया था, आप इसको ज्यादा उच्चारण नहीं करेंगे, एक बार मैंने कर दिया क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो गोप्य उच्चु, ठीक है। जयति ते अधिकम, देखो उसमें पदच्छेद देख लो कैसे, है ना, पद को विच्छेद कर रहा हूं शब्दों में। जयति एक शब्द है, देखो पद कहते हैं जो एक बार में बोला जाता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी कहते हैं उसको। और पद का छेदन कर दिया जाए तो अलग अलग जो है स्वतंत्र शब्द निकलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी श्लोक को देख करके पदच्छेद करना चाहिए, फिर उसका अन्वय करना चाहिए, फिर शब्दार्थ करने चाहिए, और फिर वाक्य प्रयोग, ठीक है, और फिर तात्पर्य। आ रही बात समझ में? कोई भी श्लोक होता है ग्रंथ का, किसी भी ग्रंथ का, खास करके गीता और भागवत का, सबसे पहले श्लोक देख करके पदच्छेद करना है, मतलब उसको उच्चारण करना है, एक एक शब्द, स्वतंत्र शब्द को, है ना, संधि तोड़ तोड़ करके, संधि विच्छेद करके, इसको कहते हैं पदच्छेद। फिर उसके बाद अन्वय, है ना, उसको ऐसे सजाओ उन शब्दों को कि जो है उसका एक सार्थक जो है अर्थ दिखने लगे। फिर तीसरा उसका जो है हर शब्द का अर्थ आना चाहिए। और चौथा जो है वाक्य प्रयोग करके वो कैसा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अन्वय में और वाक्य में थोड़ा अंतर रह जाता है ना। अन्वय में और वाक्य में थोड़ा कुछ शब्द जो है और ऐड हो जाते हैं ना, प्रॉपर वाक्य, फ्लुएंट वाक्य बनाने के लिए। तो ये चार पांच चीजें हैं, अभी तक तो मैं इन पे ज्यादा बल नहीं देता था, लेकिन अब इसमें क्योंकि 19 ही श्लोक हमको पढ़ने हैं, है ना, और ये श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो वाक्य भी लिखवाऊंगा, है ना। पदच्छेद भी करेंगे, पदच्छेद तो बता दूंगा, अन्वय करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं, और फिर बाद में जो है अनुवाद भी करेंगे पूरे श्लोक का अच्छे से, कई एक टीकाओं से मिला के, और फिर जो है आचार्यों की टीका पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले पदच्छेद देखो क्या है।
जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ना। शश्वत अलग है और जो है अत्र अलग है। ही दयित दृश्यताम दिक्षु, जिनके पास श्लोक नहीं है सामने उनको लगभग नहीं समझ में आएगा कुछ भी, है ना। तो श्लोक देख लो पहले, गोपी गीत निकाल लो ना, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के जो है 31वां अध्याय है, तो पहला श्लोक है। गूगल करोगे तब भी आ जाएगा, है ना। तो दयित दयित दृश्यताम दिक्षु ताव कहा, देखो ध्यान से देखो, ताव कहा त्वयि, स गायब हो गया ना बीच का, आधा स गायब हो गया है ना। ताव कहा त्वयि धृत असव, धृत असव जुड़ करके धृतासव बन गया है ना। धृत अस्वह, है ना, असव नहीं है अस्वह, धृत अस्वह त्वाम, आधा स फिर गायब हो गया है ना। अस्वह, अश्व मतलब ये घोड़े वाला अश्व नहीं, है ना, वो बड़ा सा होता है ना बड़े वाला, है ना। असवह त्वाम विचिन्वते, ठीक है, हो गया। अब देखिए जिसके पास श्लोक नहीं है वो इसमें चैट बॉक्स में देखो, वो आ गया है श्लोक। तो अब इसका अन्वय करिए, ठीक है। अन्वय मैंने आपको बताया था, जो लोग पुराने हो तो जानते हैं कैसे हैं, कोई एक आधा नया हो सकता है। पहले, अब जब अपना जो आप पेपर लिए हैं उसको दो हिस्सों में बांट लो, बीच में लाइन खींच लो, है ना। और जो मैं शब्द बोलूंगा एक एक शब्द ऊपर से नीचे की तरफ लाइन में लिखते चलना, है ना। जैसे मैं बोलूंगा अभी आपको दयित ते जन्मना, तो पहली लाइन में लिखना बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे पेज के, है ना, लेफ्ट साइड में बिल्कुल दयित। उसके नीचे वाली लाइन में लिखो, उसी के जस्ट नीचे लिखो ते, तीसरी लाइन में लिखो जन्मना, चौथी में व्रजहा, ऐसे, है ना। लिखो दयित ते जन्मनः व्रजहा, आगे जगह छोड़ना उसमें, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे एक एक शब्द। दयित ते जन्मनः, ते जन्मना व्रजहा, चार लाइन हो गई, चार शब्द हो गए। अधिकम जयति, इंदिरा शश्वत अत्र ही श्रयते। तो सात आठ लाइन का ये विभाजन करना है ना। अब दूसरी तरफ लिखो, जो आपने लाइन लिखी खींची है उसके दूसरी तरफ लिख लो। हाँ, ये जैसे भी किया है उसे कर लो अभी, और है। त्वयि, लिखो त्वयि धृत असवः तावकः त्वाम दिक्षु विचिन्वते दृश्यताम। ठीक है, हो गया, बराबर हो गया। ऐसा किसी कोई है जिसका बराबर आया है दोनों तरफ, आधे शब्द इधर आधे उधर, या एक आधा ऊपर नीचे हुआ है? समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ? कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा मैं पूछ क्या रहा हूँ, हैं? बराबर बराबर कितने लोगों का आया, या एक आधे का अंतर आया हो, बस एक का दो का शब्दों का? कितना, तरुणी बता कितनी लाइनों में आया? मेरा 2 लाइनों का अंतर आया है, मतलब अगर एक और इधर लिख देते तो बराबर हो जाता। हाँ तो मतलब अगर बराबर करके कितनी लाइन हो गई, अगर बराबर कर दें तो? 9। 9 लाइन में, यानी कि 18 शब्द हुए, है ना। टोटल 19 शब्द हैं गुरु जी, 19। इसके 18 कैसे हो गए? उसमें दो जोड़ दिए होंगे कहीं।
मेरा भी 19 है प्रभु जी। 19। 19 है दयित प्रभु जी। 1 ते 2 जन्मना 3 व्रजः 4 अधिकम 5 जयति 6 इंदिरा 7 शश्वत 8 अत्र 9 19 ही है। ही 10 श्रयते 11 त्वयि 12 धृत 13 अश्वः 14 तावकः 15 त्वाम 16 दिक्षु 17 विचिन्वते 18 और दृश्यता 19। है ना? तो 19 है ना, तो 9 या 10 लाइन को का विभाजन कर लो। 10 लाइन को बीच में जो है बांट दोगे तो इधर 10 शब्द लिख देना, उधर 9 लिख देना। पहले 10 शब्द इधर एक के नीचे एक और इधर फिर 9। ठीक है? जिसने इधर उधर कर दे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आगे से श्लोक में ऐसे ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो वो सुंदर लगेगा लिखा हुआ। अब देखो ये बन गया, है ना, अन्वय हो गया है, वाक्य बन चुका है। कैसे? दयित, हे दयित, है ना? अभी मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ, अभी मत लिखना। दयित ते जन्मना, देखो श्लोक अब अन्वय देख करके कुछ अर्थ निकल जाएगा, है ना? ध्यान से देखो वाक्य। दयित, जैसे मेरे उस पे टोन पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, उससे भी कुछ समझ में आ जाता है। दयित ते जन्मना व्रजहा अधिकम जयति इंदिरा शश्वत अत्र ही श्रयते त्वयि धृत असव तावकः त्वाम दिक्षु विचिन्वते दृश्यता। कुछ आ रहा है समझ में? हैं? कठिन है तो कुछ नहीं आ रहा होगा। चलो ठीक है। तो अब इसका अन्वय लिखिए। दयित में लिखिए हे प्रिय, हे प्रियतम, ना प्रिय नहीं, हे प्रियतम। अब जो सबसे अच्छा होगा मैं वो लिखवा रहा हूँ, है ना, 3-4 किताबों में से। और एक कमेंट्री जोड़ करके अनुवाद करवा दूंगा और बाकी कमेंट्री अलग से पढ़वाएंगे। ठीक है ना? श्रीधर स्वामी की कमेंट्री को उसमें इंक्लूड करके अनुवाद करेंगे। ठीक है ना? जब वो अनुवाद करेंगे ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। वो हमेशा के लिए अनुवाद, मान लीजिए आप सब कुछ भी भूल गए तो गाना तो याद रह जाएगा और अनुवाद बस 19 लिख लेना, है ना? और ये अनुवाद सब किताबों से अलग है। ठीक है? ये ध्यान रखना। तो ये अपना अनुवाद को सबसे बढ़िया मानना। ऐसा नहीं कि हम अलग से लाए हैं, उनमें से इकट्ठा करके ना, सब आचार्यों में से इकट्ठा करके जो सबसे बढ़िया हमको लगा, है ना, जोड़ तोड़ करके अच्छे अच्छे वो भाव सब जगह से निकाल कर जो अनुवाद बनेगा वो बिल्कुल अलग अनुवाद होगा। ठीक है ना? तो दयित, हे प्रियतम, ते, जैसे ते को तुम्हारा लिखा है कुछ लोगों ने, है ना, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा आपकी। ठीक है ना? उससे बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो कुछ कुछ आचार्य ने आपके भी लिखा है और कुछ ने तुम्हारे लिखा है। ते का एग्जैक्ट मीनिंग तो तुम्हारे ही होता है, तो अन्वय में एग्जैक्ट लिखते हैं, चलो, है ना, अनुवाद में बदल देंगे। ठीक है? तो जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वही लिखेंगे। ते तुम्हारे, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे कहते हो, है ना? गो गोपियां श्री कृष्ण को तुम्हारे थोड़ा ही लगेंगे, है ना, आपके कहेंगे। ठीक है? आज की भाषा में। हे दयित, हे प्रियतम, ते तुम्हारे जन्मना, जन्म से, तुम्हारे जन्म से, व्रजः, व्रज, तुम्हारे जन्म से व्रज अधिकम जयति, अधिक श्रेष्ठ बन गया है, या हाँ, अधिक श्रेष्ठ बन गया है। या लिख लिया आपने? अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है, ऐसा भी लिख सकते। चलो अनुवाद में कर देंगे इसको, इतना ही लिखो, अधिक श्रेष्ठ हो गया, बन गया है, अधिक श्रेष्ठ बन गया है। हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म से ब्रज अधिक श्रेष्ठ बन गया है। किससे अधिक बन गया है अब वो टीकाओं में पढ़ेंगे, है ना?
भाई अधिक अधिक बोल रहे हैं आप, तो किससे अधिक पूछा जाएगा ना, ये ऐसे ही अधिक बोल दिए तो वो हम पढ़ेंगे। अभी इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि एग्जैक्ट मीनिंग ही बस रखा जाए, वरना अन्वय करने वालों ने तो इसमें भी टीका, है ना, आचार्य लोग जो है उनसे रहा नहीं जाता है, वो उसमें कमेंट्री जोड़ते हैं तुरंत। वो तो इसमें अन्वय में भी भर रखी है कमेंट्री। हाँ, तो रास पंचाध्याय में इतनी कमेंट्री है, गीता प्रेस का भी जो ग्रंथ है, वैसे तो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है लगभग पूरे 12 स्कंद, लेकिन जब बात आती है रास पंचाध्याय की तो वो रुक नहीं पा रहे हैं, है ना, वो श्रीधर स्वामी तक नहीं रुकते हैं, वो सबको उस पर लपेट लेते हैं, हाँ, सब आचार्यों को, जहां जहां से अच्छी बात समझ में आती है, खासकर पूरे 10वें स्कंद में ही। 10वां स्कंद अपवाद है गीता प्रेस का, बाकी 12 11 स्कंद में केवल श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है लगभग, है ना, जो अनुवाद की है उनकी उनकी कमेंट्री को आधार बना करके। लेकिन जब 10वां स्कंद चलता है तो केवल श्रीधर स्वामी की कमेंट्री का ही आधार नहीं है, और भी आचार्य उसमें आ जाते हैं, वीर राघवाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सबका वो जोड़ जोड़ कर कुछ कुछ लिखते हैं। तो तो उनकी गीता प्रेस में भी वही है श्रीधर स्वामी की। हम्म, गीता प्रेस में भी श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से ले रखा है क्या? 10वां स्कंद। वही तो मैं कुछ बता रहा हूँ, आप लोग समझते ही नहीं है कुछ। वही प्रश्न पूछते हो बाद में। तो एक एक कथा थी, कैसे थी, एक व्यक्ति रामचरितमानस की कथा सुनाया। 9 दिन तक पंडित जी, है ना, खूब बढ़िया से रच रच के कथा सुनाए। है ना, तो उसमें जो है, उसमें सब कुछ हो गया कथा वथा। तो जो यजमान था वो दक्षिणा देने लगा, तो बोलो कि भाई दक्षिणा बाद में देना, नहीं, दक्षिणा दे दिया। तो कह रहे कि महाराज फिर आना। तो महाराज जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, कोई संशय तो नहीं रह गया? है ना, क्योंकि संतुष्ट हो गए, दक्षिणा वक्षिणा खूब बढ़िया मिली, कोई संशय तो नहीं रह गया? तो यजमान ने कहा कि महाराज एक संशय है। बोले क्या? कि इसमें राक्षस रावण था कि राम था? कथा कह रहे कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन अभी रह गया है। कि राम 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 राक्षस था कि जो रावण राक्षस था, ये नहीं समझ में आ रही बात। तो पंडित जी गए कि भाई ना तो रावण राक्षस था और ना राम राक्षस था, राक्षस तो मैं था, कि तुम्हारे यहाँ पे 9 दिन रुक करके और कथा सुनाया, राक्षस तो मैं था, ना मेरी मति मारी गई थी, है ना। मैं यहाँ आ गया था और मैं दक्षिणा लेकर के जा रहा हूँ, राक्षस मैं हूँ, ना राम था और ना रावण था। तो दूसरा प्रभु वही पूछ रहे, मैं यही बता रहा हूँ कि गीता प्रेस का जो 10वां स्कंद है, उसमें केवल श्रीधर स्वामी की ही कमेंट्री से प्रेरित होकर के वो अनुवाद नहीं हुआ है, उसमें और आचार्य को भी इंक्लूड कर लिया। बाकी जो 11 स्कंद है, 1 से लेकर के 9 तक और फिर 11 12, उसमें केवल श्रीधर स्वामी का है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अगर श्रीधर स्वामी कमेंट्री आप पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भक्त लोग होते हैं, साधु होते हैं, जो लिखते हैं, उनसे रुका नहीं जाता है। जब भगवान की जो है लीलाएं चलती, 10वें स्कंद की इतनी सुंदर सुंदर जो है उत्प्रेक्षाएं अलग अलग आचार्यों ने दी है, कि उनके बिना अधूरा सा ही लगता है श्लोक, तो वो उसमें डाल ही देते हैं जगह जगह से, अनुवाद में ही। इसलिए प्रभुपाद जी भी अनुवाद में ही कमेंट्री जोड़ देते हैं, है ना। खैर, तो हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म से व्रज अधिक श्रेष्ठ बन गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अधोक्षज वो आपके पास एक ग्रंथ है ना, सुदर्शन सिंह चक्र जी का, खोले हैं अपने सामने, रखे हैं? हाँ रखे हैं गुरुजी। हाँ, तो कुछ चीजें अलग मैं कर देता हूँ, उन पे वो ध्यान ध्यान देना। जैसे ही शब्द में हटा दिया वहां से, अब इसके बाद ही शब्द था वहां पे, ही शब्द हटा दिया मैंने, ही कहीं और लूंगा मैं, ना। तो हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म से व्रज अधिक श्रेष्ठ बन गया है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसलिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसलिए
वहां लिखा है क्योंकि, है ना। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने क्या लिखा है? क्योंकि। और मैं आपको लिखा रहा हूँ इसलिए। बहुत अंतर आ जाएगा दोनों में, है ना। दोनों शब्द से अंतर आ जाएगा। लक्ष्मी जी वास करती है इसलिए श्रेष्ठ हो गया, ऐसी बात नहीं। आपका जन्म हुआ है इसलिए लक्ष्मी जी यहाँ वास करती है। समझ रहे हैं? ठीक है ना, ऐसा। हे प्रिय, तुम्हारे जन्म से व्रज अधिक श्रेष्ठ बन गया है, इसलिए इंदिरा मतलब लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी जी शाश्वत सदैव अत्र यहाँ ही। अब शब्द लिया है ही मतलब ही, है ना। बड़ी की मात्रा लगा देना। ही का अर्थ करना ही, है ना, बड़ी की मात्रा। भाई इसमें छोटी मात्रा है, उसमें बड़ी मात्रा है ना। ही और ही, ऐसा है ना। तो हे प्रिय, तुम्हारे जन्म से ब्रज अधिक श्रेष्ठ बन गया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है हमने, है ना। इसलिए लक्ष्मी सदैव यहाँ ही श्रयते निवास कर रही है। एक्चुअल, ठीक है, हो गया ना, निवास कर रही है। एक्चुअल में इसको आप समझो, बस इतना समझो पहले, है ना। ये आपका आधा श्लोक हो गया। देखो, भगवान के जन्म के कारण, भगवान का जन्म व्रज में हुआ है इसलिए लक्ष्मी जी वास कर रही है। और क्योंकि लक्ष्मी जी वास कर रही है तो स्वाभाविक जो व्रज श्रेष्ठ हो ही जाएगा, है ना। अन्य अन्य जगहों से भाई जहां लक्ष्मी जी रहे वो श्रेष्ठ हो जाएगा। अब देखो, मैं टीका की बात बता रहा हूँ आपको, आगे बात बताएंगे उसको खींच करके। अब आप पूछेंगे कि तो वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी श्रेष्ठ रहती हैं, तो फिर वैकुंठ से कैसे श्रेष्ठ हो गया? भाई ठीक है, इस पृथ्वी से अन्य जगहों से, दिल्ली से श्रेष्ठ हो गया, गोरखपुर से श्रेष्ठ हो गया, है ना, व्रज, है ना, ऐसे श्रेष्ठ हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के कारण लक्ष्मी जी वास कर रही है और लक्ष्मी जी यहाँ वास कर रही है इसलिए श्रेष्ठ हो गया। तो लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में वास करती ही हैं, तो इसका मतलब इस पृथ्वी की अपेक्षा अन्य जगहों की अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ होगा क्या? वैकुंठ से तो नहीं हुआ होगा जहाँ पे लक्ष्मी जी वास करती हैं। भाई नीचे के अतल वितल सुतल इनसे श्रेष्ठ हो गया, ये भी समझ गए। स्वर्ग लोक तक श्रेष्ठ हो गया, ब्रह्म लोक तक, लेकिन वैकुंठ से तो अधिक श्रेष्ठ नहीं हुआ ना। तो इसमें जो है श्रीधर, शायद जीव गोस्वामी बताएंगे, मैं पढ़ाऊंगा कि जो श्री है ना, ये श्रीय धातु से बनता है ना, या श्रीम धातु से, श्रीम धातु से श्री शब्द आता है, तो उसका अर्थ होता है सेवा, है ना। मतलब श्री के एक बहुत मीनिंग होते हैं। श्री का मतलब सुंदरता भी होता है, श्री का मतलब जो है धन भी होता है, श्री का मतलब जो होता है सेवा भी होता है। तो वो कहते हैं, वहां पर आचार्य कहते हैं कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा होती है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा आराध्य है कि नहीं? भाई लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण की तो पूजा कर, वो सेवा करती रहती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वैकुंठ में लक्ष्मी और जो है वैकुंठनाथ, है ना, विष्णु जी की, उनकी उपासना होती है। वो प्रमुख वहां पे जो है विग्रह हैं, बाकी जो है दास दासी रहते हैं। लेकिन यहाँ वृंदावन में लक्ष्मी जी की कोई सेवा नहीं कर रहा है, लक्ष्मी जी सेवा में लगी है। समझ गए ना। और केवल श्री कृष्ण की नहीं, पूरे जो है वृंदावन की स्थान पे, है ना, पूरे स्थान की सेवा में लगी हुई है, भक्तों की सेवा में। लक्ष्मी जी एक साधारण एक जो है दासी की तरह यहाँ सेवा में लगी हुई है। आ रही बात समझ में? है, वहां पे उनकी सेवा हो रही है, यहाँ वो सेवा में लगी हैं, तो कौन सा श्रेष्ठ हुआ? है ना, वैकुंठ से श्रेष्ठ हो गया कि नहीं? ये चीज समझनी चाहिए ना। इसको लिखना नहीं है, इसको आगे लिखेंगे। तो आधा श्लोक हो गया है। आपके जन्म के कारण यह व्रज अधिक श्रेष्ठ हो गया है, और लक्ष्मी, या इसलिए लक्ष्मी यहाँ पर सदैव निवास कर रही है। तो अब इसका आपको, आप इसका भाव समझ जाइए क्या है। भगवान के जन्म के कारण तो लक्ष्मी जी यहाँ वास कर रही है निरंतर, और जो है लक्ष्मी जी वास कर रही है इसलिए जो व्रज समृद्ध हो रहा है ना, वैकुंठ से भी अधिक बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेवा कर रही है, वैकुंठ में वो सेवित है। आगे बात समझ, ये बहुत सुंदर पॉइंट था, ये मैंने बिल्कुल अभी पढ़ा है कुछ देर पहले। ठीक है, अब आगे।
अब भाई इतनी बात क्यों बताएं, क्योंकि अगली जो पंक्ति है, अगली 2 लाइन है, उसमें अपना दुखड़ा रो रही है ना। गोपियां बहुत दुखी हैं बेचारी, वो अपना दुख रो रही है भगवान के सामने। तो पहले 2 श्लोक और पहले 2 लाइन और बाद की 2 लाइन, इसमें तो थोड़ा रसाभास सा दिखाई पड़ रहा है। पहली 2 लाइन में ब्रज की प्रसन्नता कर रही है, प्रशंसा कर रही है ब्रज की, है ना। आपके जन्म के कारण लक्ष्मी जी यहाँ शाश्वत निवास कर रही है ना। ब्रज की शोभा बढ़ रही है, श्रेष्ठ हो रहा है वैकुंठ से भी। और अगले उसमें 2 लाइनों में, एक ही श्लोक के अंदर क्या बोल रही है कि तुम्हारी ये गोपियां तुम्हारे लिए जो है प्राण धारण किए हुई हैं, देखो तो कितना ढूंढ रही हैं, दुखी हो रही है, दिख जाओ दिख जाओ। तो भाव अंतर आ रहा है कि नहीं समझ में? भाई कोई व्यक्ति रोता है तो क्या किसी की सुंदरता का वर्णन करता है, किसी स्थान की? उसको तो अपना रोना ही दिखता है ना। तो इसे कुछ कनेक्शन है पहली 2 लाइनों का बाद की 2 लाइनों से, ठीक है ना। तो पहले बाद की 2 लाइनों का अर्थ कर लो आप। लिखिए त्वयि, त्वयि मतलब आपके लिए, ऐसा लिखिए, है ना। या तुम्हारा लिखा था ना ऊपर, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए धृत असव। धृत असव एक्चुअली एक ही शब्द लिखना पड़ेगा तभी अर्थ निकलेगा, है ना। धृतासव, धृतासव, संधि विच्छेद कर दोगे तो फिर जो है अन्वय नहीं हो पाएगा ठीक से। धृतासव ही लिख लीजिए, है ना। काटना मत, उसको ऐसे जोड़ देना, धृतासव, दोनों को जोड़ दो एक जगह, धृतासव, धृतासव। त्वयि तुम्हारे लिए प्राण धारण करने वाली, है ना। असव का मतलब होता है प्राण, और धृत मतलब धारण करने वाली। तुम्हारे लिए प्राण धारण करने वाली, या तुम में ही प्राण समर्पित करने वाली। एक मीनिंग ये भी है, वो बताएगा। एक्चुअली में एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है, क्योंकि त्वयि का अर्थ होता है तुम में, तुम्हारे लिए नहीं होता है ना। जिसको विभक्ति का ज्ञान होगा वो जान जाएगा। त्वयि का अर्थ होता है तुम में, त्वयि का अर्थ तुम्हारे लिए नहीं होता है। लेकिन जब धृत शब्द आ रहा है तो धृत से मतलब धारण करना ज्यादा मैच कर रहा है। धृत का अर्थ समर्पित करना भी होता है। असव तो सीधी सी बात है प्राण। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं ना, जो परिश्रम कर रहे हैं उनको मजा आ रहा होगा। ठीक है, त्वयि धृतासव, तीन शब्दों से मिलकर बना है ना। त्वयि धृत असव, असव मतलब प्राण, इस पे तो कोई झगड़ा नहीं। अब त्वयि और धृत जो है झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। त्वयि मतलब होता है, एग्जैक्ट डिक्शनरी का मीनिंग आएगा त्वयि का मतलब तुम में, और धृत का एग्जैक्ट मीनिंग आता है धारण। तुम में प्राण धारण करने वाली, ये कुछ जच नहीं रही बात। या तो ऐसा लिखो वे तुम्हारे लिए प्राण धारण करने वाली, या ऐसा लिखो कि तुम में प्राण समर्पित करने वाली, क्योंकि समर्पित भी एक जो है इसका अर्थ निकलता है धृत का। ठीक है, और दोनों से ही गजब का इसका उत्तर आएगा। देखो चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा आनंद आ जाएगा आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं रहे हैं और जिनके पास श्लोक नहीं है, भाई उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, मजे की बात है ना। ठीक है, जो ज्यादा परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं या बेचारे जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, कुछ एक आधा तो ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो आपके मजे की बात ये है। हाँ, देखो गोपियां ये कह रही हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान ये पूछे कि देखो इस संसार में, ये बातें बताऊंगा मैं, है ना, अगले आने वाले 3-4 दिन में। इस संसार में छल रहित प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है। अगर छल रहित प्रेम हो ना, तो प्रेमिका प्रेमी के वियोग में मर जाएगी, जीवित ही नहीं रह सकती। क्योंकि सिद्धांत है प्रेम का, जब आप स्वरूप पढ़ेंगे प्रेम, जो लोग जानते हैं प्रेम के जो टेक्निकलिटी, तो वो इस बात, ये एक सिद्ध है बात, कि जब वियोग हो जाता है प्रेमिका, तो प्रेमिका जो है, या प्रेमिका का वियोग हो गया प्रेमी को, तो वो जो है प्राण धारण ही नहीं कर सकते, तुरंत मर जाएंगे। प्रेम का ये स्वरूप है, ये रूल है प्रेम में, समझ गए ना। वो फांसी वासी नहीं उनको लगानी पड़ेगी, वो चला जाएगा अपने आप ही, हृदय से वो प्राण निकल जाता है। तो इस संसार में छल रहित प्रेम नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारा तो हमको प्रेम नहीं करती हो, ऐसी ही बोल रही हो, ताव कहा मतलब तुम्हारी। तो गोपियां कह रही तो कारण हम बताते हैं क्यों नहीं हमारा प्राण गया। कारण ये है
कि हमारा प्राण जो है प्रियतम के साथ है ना। प्राण हमारे, जिस दिन आप जो है, जब आप अंतर्धान हुए तो आपके साथ ही हमारे प्राण चले गए, तो प्राण तो आपकी सन्निधि में सुखपूर्वक है ना। और हम जो है जल रहे हैं, प्राण को अपने से अलग कर दी, प्राण तो आपकी सन्निधि में है, आपके साथ हैं, तो सुख से है ना। उनको तो कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई उनको जल्दबाजी है किसी चीज की। और हम जो है, हम विरहाग्नि में जो है जल रहे हैं, समझ गए ना। तो प्राण वहां सुख से है, इसलिए क्या है कि बिना प्राण गए, भाई प्राण कैसे निकलेगा, क्योंकि प्राण जो है आप में फिक्स हो गए, तो आपको समर्पित है, तो वहां वो सुख का अनुभव कर रहे हैं प्राण, है ना। तो इसलिए ये शरीर नष्ट नहीं हो रहा है। अगर प्राण इसमें रहे होते तो अभी तक प्राण जल गए होते शरीर के साथ, क्योंकि शरीर में दावानल कहाँ है, विरह नल कहाँ है ना। विरह की अग्नि जो है शरीर में लगी हुई, हृदय में है ना। तो हृदय में इतना ताप है, इतनी तेज जो है वो अग्नि है, इतना अधिक टेम्परेचर, अगर प्राण यहाँ रहा होता अभी तक जलकर तो जो है भस्म भस्म हो गया होता। लेकिन प्राण जो है उधर पहले से स्थापित है, तो ये जल रहा है, लेकिन प्राण तो नष्ट हो नहीं रहा है। तो बिना प्राण नष्ट हुए शरीर गिरता नहीं। आगे बात समझो है। तो त्वयि धृत, तुम में समर्पित है, तो एग्जैक्ट मीनिंग यही निकलता है इस टीका के अनुसार जो विश्वनाथ जी ठाकुर बोल रहे हैं। और वैसे अगर आप लिटरल मीनिंग, वैसे मीनिंग देखो भाई, ऐसे थोड़ा ही ना होता कि प्राण किसी और के पास और शरीर किसी और के पास, है ना। लॉजिक लगाओ, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो ऐसे व्यक्ति को बताया जाएगा कि भाई जो लॉजिक से सोच रहा है कि त्वयि धृतासव का मतलब है आपके लिए प्राण धारण करने वाली, वरना मर गई होती, है ना। लेकिन एक आशा है कि आप मिलेंगे एक ना एक दिन, तो इसलिए जो है आप केवल इस आशा के चलते हैं ना, आपके लिए हम जो प्राण धारण किए। तो देखो दो अलग अलग आनंद लिया है आचार्य ने, दो अलग अलग भाव का, इसमें केवल एक ही शब्द से, है ना, त्वयि और धृत से। तो खैर ठीक है, मजा आ गया होगा कुछ लोगों को, है ना। जो लिख विख नहीं रहे, जो लिख रहे हैं उनको तो खूब आनंद आएगा, है ना, लिखने वालों को खूब आनंद आएगा एक एक शब्द। त्वयि धृताशव, तुम में अपने प्राण समर्पित किए हुए, ताव कहा तुम्हारी, है ना, हम किसी और की नहीं है, तुम्हारी ही। इसके पीछे भी रहस्य है कि क्यों है, अभी बाद में मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा दूंगा सब, लेकिन यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, बस समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बढ़िया नहीं है ना, कठिन है मामला। और जब तक बढ़िया सी बात आएगी तब तक वो भाग भूग जाएंगे, है ना। तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा मजे की बात बता देता हूँ, कि ना थोड़ा सा रहेंगे साथ में। कभी कभी ऐसा होता है ना। मेरी क्लास ऐसी होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड टीचर हूँ मैं, किसी किसी क्लास में खूब खिंचाई कर दिया किसी की, तो कोई नया व्यक्ति है तो भाग भूग जाता है, देख देख करके, कह रहा तुम्हें खिंचाई होती। दूसरी क्लास में आनंद आ जाता है, तब तक वो भाग गया। तो त्वयि धृताशव, तुम में अपने प्राण समर्पित किए हुई, ताव कहा तुम्हारी। देखो तावका के पीछे कुछ बात लिखी जाएगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दो कमेंट्री लिखी है इसमें, पता है आपको, रास पंचाध्याय में। सारार्थ दर्शनी जो चल रही है वो तो चल ही रही है, एक और दूसरी जो है पीयूष वर्षणी, क्या नाम है शायद, ऐसा ऐसी एक और टीका है। जीव गोस्वामी ने भी दो टीका लिखी है, एक्चुअल में तीन लिखी है वैसे तो, वो संदर्भ तो लिखा ही है। उसके अलावा एक तो क्रम संदर्भ रनिंग कमेंट्री है ही, केवल जो है इस पे रास पंचाध्याय पे, और पता नहीं शायद पूरे दसम स्कंद पे एक और कमेंट्री लिखी, हाँ पूरे दसम स्कंद पे। उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रम संदर्भ से नहीं पढ़ाऊंगा इस बार, मैं आपको पढ़ाऊंगा वैष्णव तोषणी से, है ना, वैष्णव तोषणी जीव गोस्वामी की। और फिर विश्वनाथ ठाकुर की वही पढ़ेंगे, सारार्थ दर्शनी। उनकी भी एक और कमेंट्री, दो दो कमेंट्री, एक एक लिख करके संतुष्टि नहीं हुई तो फिर एक और ग्रंथ लिखने बैठ गए कि चलो एक और लिखेंगे। इस पे, इस तरीके से। और अभी हमको मिला नहीं, किताब महंगी है, कोई पहुंचा देगा तो पढ़ करके सुना देंगे आपको। ठीक है भाई, हमारे तो जुगाड़ है नहीं इतना। एक सनातन गोस्वामी ने एक इस पे कमेंट्री लिखी है ना, सज्जन तोषणी शायद नाम है उसका, है ना। सज्जन तोषणी है कि कुछ है, लघु वैष्णव तोषणी, कुछ ऐसा ही है। सनातन गोस्वामी कमेंट्री है दसम स्कंद पे। तो उसका अनुवाद, अगर संस्कृत और अनुवाद, वैसे तो भानु महाराज ने लिखा है लेकिन वो इंग्लिश में है, उससे भी काम हो सकता है ना।
एक्चुअली सबसे अधिक मधुर कमेंट्री उन्हीं की, मतलब खासकर गौड़ीय वैष्णव मानते हैं, सनातन गोस्वामी। वो तो पूरा एक्सट्रीम है ना। सनातन गोस्वामी की जो कमेंट्री है वो रस में जो डुबो देंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से भी 4 कदम आगे है ना। और उन्होंने केवल दसम स्कंद पे ही लिखी है, सनातन गोस्वामी ने कमेंट्री। उनकी कमेंट्री बहुत फेमस है ना। राधा गोविंद महाराज, वृंदावन चंद्र महाराज जो है उन्हीं की कमेंट्री से सबसे अधिक बोलते हैं, सनातन गोस्वामी की। और एक हरि शौरी जी की है कमेंट्री, है ना, वो बड़ी कठिन है। एक हरि पार्षद प्रभु ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो पता नहीं कि रास पंचाध्याय को लिखे हैं कि नहीं। 40 अध्याय को लिखे होंगे इस पे भी, है ना। 40-41 अध्याय पे वो केवल लिखे हैं। तो खैर जो भी है, तो गुरुजी देखो इसका इसका क्या नाम बताया था सनातन गोस्वामी महाराज जी ने जो लिखी है? संतोष? ऐसा ही कुछ तोषिणी है, पता नहीं सज्जन तोषणी है कि क्या है, कुछ ऐसा ही, है जीव ना। गोस्वामी महाराज क्रम संदर्भ एक और क्या है? वैष्णव तोषणी। वैष्णव तोषणी। एक्चुअली जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कमेंट्री पे कमेंट्री लिखे हैं, इसलिए वो तोषिणी तोषिणी शब्द आया है ना। जीव गोस्वामी हमेशा ऐसा करते हैं, है ना। रूप गोस्वामी की कमेंट, जैसे रूप गोस्वामी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, इन्होंने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ऐसे, है ना। इनकी अलग कमेंट्री जीव गोस्वामी की। ऐसे ही उन्होंने उपदेश अमृत में भी लिखा हुआ है ना। कुछ तो उसका उसके उसी के नाम के पीछे कुछ चेंज कर देते हैं। तो सनातन गोस्वामी की कमेंट्री पे कमेंट्री जरूर लिखते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत प्रिय थे इनको, और रूप गोस्वामी, है ना। तो चाचा भी थे दोनों, है ना, ताऊ। तो अपने दोनों ताऊओं की जो है कमेंट्रीज पे जरूर कमेंट्री लिखते थे, कुछ ना कुछ, है ना। तो ये उनका विशेषता है। खैर जो भी है, अब देखो, तो हम लोग वैष्णव तोषणी और सारार्थ दर्शनी पढ़ रहे हैं। और भविष्य में जो है सनातन गोस्वामी की हाथ लग गई कमेंट्री, तो वो भी पढ़ेंगे, है ना। वो बहुत सुंदर है। तो अब देखिए, दोबारा चाहिए, ताव कहा का कुछ अर्थ समझ में आया? नहीं, मैंने बताया नहीं। ताव का मतलब तुम्हारी, है ना, कि तुम में अपने प्राण समर्पित किए हुए त्वयि धृताशवः, ताव का तुम्हारी, है ना। तुम्हारे, तुम में अपने प्राण समर्पित किए हुई, है ना, की हुई, हुई मतलब हम, है ना। धृताशवः, जिनके प्राण तुम में समर्पित हैं वो, ताव का आपकी, ऐसी आपकी गोपियां, है ना। ताव का मतलब तुम्हारी, गोपियां नहीं कह रही कि आपकी, हम आपकी हैं। तो इसके पीछे बात ये है इस शब्द से, कि देखिए इसमें त्वदीयता का अभिमान है ना। क्या है? त्वदीयता का अभिमान। देखिए जैसे मान लीजिए घर का कोई व्यक्ति बीमार है ना, बहुत अधिक बीमार है, तो दुख सबको होता है कि नहीं है। मान लीजिए बाप बीमार है बहुत अधिक, तो बेटे को दुख होता है कि नहीं, बताओ। बहुत दुख होता है। होता है प्रभु जी। बहू को दुख होता है, हाँ भाई हमारे ससुर बीमार है ना, घर का कितना जिम्मेदारी संभालते थे, बड़े बीमार है, उनको भी दुख होगा। नाती पोतों को भी खूब दुख होगा, है ना। और उसके भाइयों को भी दुख होगा, भाई हमारा भाई है, इतना हम साथ में रहे। लेकिन जितना दुख पत्नी को होगा इतना किसी को नहीं होता है, समझ गए ना। इवन माँ को भी नहीं होता है इतना दुख। माँ को बहुत होता है, माँ को भी उतना नहीं होगा अगर बाप जीवित है उसका। उस व्यक्ति का जो बीमार है उसका बाप भी जीवित है और माँ भी जीवित है ना। और उसके जो है बेटे भी हैं, समझ रहे हैं। जैसे रामदास है तो रामदास की माँ भी है, बाप भी है, रामदास की पत्नी भी है, रामदास के भाई भी हैं, रामदास का बेटा भी है, बेटे की पत्नी भी है, नाती पोते बेटी सब है, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार है, एक भी लिंब छुटा नहीं है। अब रामदास बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत अधिक बीमार है ना, 3rd स्टेज में चला गया कैंसर की। तो अब इस पूरे परिवार में बताओ सबसे अधिक दुख किसको होगा? दुख सबको है, मतलब सभ्य परिवार है ना, कोई पैसे की ताक में नहीं है। वरना कहीं पैसे की ताक में हो तो एक आधे को तो जो आनंद आ रहा होगा कि जल्दी मरे जल्दी अकाउंट में आए, आजकल तो अलग बात है ना। या कोई पेंशन पे जी रहा होगा तो उसको तो बड़ा दुख हो रहा होगा, इसलिए कि यार पेंशन कट जाएगी कल से, 50,000 रुपए आते हैं, है ना, रामदास के। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आइडियल जो है वैदिक परिवार है जिसमें संबंधों के बीच में सब चीजें नहीं है। तो रामदास की बीमारी से सबसे अधिक कष्ट किसको होगा, ये बताओ। पत्नी को प्रभु जी, मैं तो रामदास की भुक्तभोगी हूँ। पत्नी को। हाँ। हाँ जी। क्यों हुआ ये बताओ, क्या कारण है?
क्योंकि प्रभु जी प्रेम इतना ज्यादा होता है इसलिए नहीं तो कष्ट होता माँ का भी प्रेम बहुत ज्यादा, माँ तो 9 है। महीना क्योंकि पेट में रखी, पत्नी तो रखी नहीं 9 महीना पेट में। प्रेम में प्रभु जी फर्क होता है। हर हाँ रिश्ते का फर्क होता है, वो मैंने जी के देखा है कि बहुत फर्क हाँ, होता है। ठीक है आश्रय चलिए। तो है पत्नी को, केवल पति का। अब हाँ ठीक माता है, को बहुत लोग उत्तर आश्रय। ठीक है। हाँ ये भी ठीक बता दिए, ये भी ठीक बता दिए कि वो प्रेम अलग होता है। एक्चुअली इसमें आप समझिए, एक एग्जैक्ट मैं आपको शब्द बताता हूँ कि क्यों होता है। उत्तर तो आपने ठीक ही दे दिया, पत्नी को सबसे प्रभु अधिक जी कष्ट वही है। माधुर्य 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 का माधुर्य रस, अधिक हाँ ठीक है, महत्व वो है। अलग अलग बात है। एग्जैक्टली मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ क्या होता है, आप इसको विचार करना। पत्नी को त्वदीयता का अभिमान होता है, और बाकी सब मदीय अभिमान में। मेरा भाई, मेरा बेटा, है ना, मेरा बाप, मेरा ससुर, ठीक है ना, मेरे समझ रहे ना, इस तरीके से। और पत्नी क्या है, मैं उनकी हूं, है ना, त्वदीयता। समझ गए, मदीयता मतलब मेरा, और त्वदीयता मतलब हम उनके हैं, ऐसा। दोनों में अंतर है। श्री कृष्ण मेरे हैं ये एक अलग बात है, हम श्री कृष्ण के। मतलब त्वदीयता में क्या है कि अपनी पहचान गौण हो गई, और अपने पति के साथ अपनी ही पहचान, देखो टाइटल बदल लेती है ना पत्नी, है ना। मान लीजिए वो तिवारी का विवाह चतुर्वेदी के साथ हुआ, लड़की तिवारी और जो है लड़का जो है चतुर्वेदी, है ना। तो अब अगले दिन से ही, जिस दिन विवाह होगा, आधार कार्ड में बदलवा देती है पत्नी। आजकल तो ना बेचारे असभ्य हैं, तो नहीं बदलवाते हैं, पहले समय में ऐसा होता था, टाइटल तुरंत बदल जाता है, होता है कि नहीं। उमा तिवारी माता जी, आप जो है, आपका टाइटल क्या है पीहर का आपके? प्रभु जी हम लोग पांडे हैं। देखो, और लिखती क्या है, उमा तिवारी। क्योंकि हम्म। जो है प्रभु जी जो है वो तिवारी है ना, तो वो तुरंत टाइटल आधार कार्ड में चेंज करा देते हैं। आजकल असभ्य लोग हैं, वो चेंज नहीं कराते हैं, अहंकार है ना, हम क्यों चेंज कराएं। मैं देखता हूँ कि चेंज नहीं होता है आजकल, है ना। भाई पार्टनरशिप वाली फीलिंग आ गई है, हम अपना जो है अपनी आइडेंटिटी क्यों लूज करें। तुम होंगे तिवारी, हम पांडे ही रहेंगे है ना। पांडे को तिवारी से कम है कि हम उसमें विलय करा देंगे है ना, पार्टी अलग अलग चलेगी समझ, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ठीक है समझ गए ना। लेकिन ये पहले एक शिष्टाचार होता था, तुरंत टाइटल बदल जाता है, क्यों? क्योंकि अब जो है पत्नी जो है वो पति की है, उसको एक त्वदीयता का अभिमान है, समझ गए ना। तो श्री कृष्ण की हैं हम गोपियां, इसलिए कह रहे हैं तावका, हम आपकी हैं। भाई कोई प्रियतम को खोज रही है, जैसे कोई मान लीजिए ऐसी स्त्री है जो ब्याही किसी दूसरे के साथ है, और उसने अपना कोई प्रेमी बना रखा है, और वो चला गया कहीं, तो ठीक है, दुख तो उसको भी होगा क्योंकि आसक्ति है, लेकिन उसके पास आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है अभी, है ना। ये तो अंदर की बात है, वरना बाहर तो लोग जानते ही है ना कि ये उसकी फलाने की पत्नी है कि नहीं, फला व्यक्ति की पत्नी है। तो अभी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं आया। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया, भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया था कि तुम मेरी हो, है ना, स्वीकार करके तभी तो रास स्टार्ट हुआ ना, स्वीकार कर लिया कि तुम मेरी हो, ठीक है। और स्वीकार करने के बाद इनको अभिमान आ गया, है ना। भाई अभिनिवेश हो ही जाता है कि त्वदीयता का अभिनिवेश हो गया कि हम अब जो है श्री कृष्ण की है, अब पतिवतियों को भूल गई अपने, है ना। अब तो हम जो है श्री कृष्ण की हैं, हमारे जो असली पति हैं वो है ये। और जब अब हमारे जो जिसमें त्वदीयता का अभिमान है वही हो गया गायब। अब तो आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया ना व्यक्ति के सामने कि मतलब हम हैं कौन, अगर कोई परिचय पूछे तो क्या बताएंगे उसमें। तो इनका दुख जो है और अधिक हो गया, समझ में आई बात। तावकहा शब्द से जो सामान्य दुख होता है किसी प्रिया को अपने प्रियतम के जाने का, या किसी पत्नी को अपने पति के जाने का, उससे भी अधिक जो है इनका दुख। आगे बात समझ कुछ कुछ आ रही? ठीक है ना। तावकहा शब्द से दुख की अधिकता प्रकट हो रही है कि आप में अपने, आपके लिए प्राण धारण की हुई हम आपकी गोपियां, ठीक है, गोपियां ब्रैकेट में लिख लेना चाहे, है ना, किए हुए, की हुई तुम्हारी प्रिय गोपियां ब्रैकेट में लिख लो, त्वाम, तुम्हें, दिक्षु विचिन्वते, सब और ढूंढ रही, है ना, दिक्षु विचिन्वते, तुम्हें सब और ढूंढ रही हैं। अतः, इसलिए, इसलिए ब्रैकेट में लिख लो, इसलिए
दृश्यता, दिख जाओ, है ना, वो दैन्यता में थी। इसलिए मतलब दर्शन दे दो या इसको हिंदी में लिख लो दिख जाओ, है ना, गांव के भाषा बोलते हैं दिख, दिख जाओ, दिख, है ना, दिख नहीं, दिख, बड़ी की मात्रा आती है। दिख रहा है कि नहीं तुझे कुछ, है, ये सुने हैं ऐसा, ऐसा सब। दिखना तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि दिखता नहीं भाई, अब बुढ़ापे में ना गाँव में जो बोलते हैं दिखता नहीं, ना दिखता नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, दिखता नहीं है कुछ बुढ़ा आदमी ऐसे बोलता है, तो ये भी एक शब्द है। यहाँ कहते हैं दिखात नहीं बका। हाँ। तो ऐसे ही है ना, ये एक शब्द है, दिख जाओ, ऐसे है ना, इसमें दैन्यता आ रही है। दिख जाओ में एक्चुअली ऐसा है जैसे वो दे रहे, आज्ञा दे रहे, दिख जाओ, दिख जाओ, ऐसा है ना, कि मतलब दया, दैन्यता की भावना है, दिख जाइए, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो ये है। अब इसका अनुवाद और लिख लो पूरा अलग से, ठीक है, वो मैं कहीं एक जगह से जोड़ करके आपको बताऊंगा। अब उसमें ये इफ एंड बट मत करना कि ये शब्द का अर्थ कहाँ से निकल गया, है ना, गुरुजी, ऐसा तो श्लोक में था नहीं। गुरुजी त्वाम दिक्षु विचिन्वते एक बार बता दिए, 3 शब्द छूट गए। तुम्हें दिक्षु मतलब सब और या दिशाओं में, है ना, ऐसा लिख लो। तुम्हें दिक्षु मतलब दिशाओं में, एक्चुअली दिक्षु एक वचन में है तो दिशा में आएगा, लेकिन वो फिर वाक्य ठीक से बनेगा नहीं। तुम्हें सभी दिशाओं में विचिन्वते ढूंढ रही हैं, दृश्यता दिख जाओ, ठीक है। अब अनुवाद करिए, अनुवाद में कई जगह से करा रहा हूं, ठीक है, खास करके 4 जगहों से। रूपा जी ने इंग्लिश में किया है, तो अब इंग्लिश को तो हिंदी में फिक्स किया नहीं जा सकता, है ना, और मेरे पास कृष्णा बुक नहीं है, आज आ जाएगी, उसमें से मैं आपको बताऊंगा। परुपा जी भी कुछ एक आधा कुछ शब्द में कुछ हेर फेर किए होंगे इधर उधर, तो जो कुछ कमी वैसी रहेगी वो कल जोड़ दूंगा मैं उसमें ना। आज मैंने बोला है एक लड़के बुलाने के लिए, यहाँ पे है नहीं था वो ग्रंथ, क्योंकि परुपात जी भी अनुवाद किए हैं पूरे गोपी गीत, एक्चुअली पूरी रास पंचाध्याय का किया है, श्लोक बाय श्लोक लगभग पूरा पूरा, है ना। तो वहां से भी कुछ अच्छी बात निकलेगी। तो आप लिखिए, श्री कृष्ण विरह में व्याकुल ब्रज गोपियों ने कहा। गोप्य ऊचु का अर्थ ये लिखना है ना, शब्दार्थ नहीं चल रहा है, अनुवाद चल रहा है, बस ऐसे आपको वाक्य लिखते हुए जाना है। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल व्रज गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, नहीं, हे प्रियतम मत लिखिए, ऐसे लिखिए प्यारे, हे प्रियतम बाद में लिखेंगे, एक और बीच में आएगा संबोधन। वैसे तो एक ही संबोधन है दैत, ठीक है ना, लेकिन अनुवाद में हम 2 लिखेंगे। तो अनुवाद का भाई उससे कुछ ज्यादा वो संबंध नहीं है अन्वय से, ये हम जो है, क्योंकि ये फाइनल अनुवाद हम रखेंगे अपने लिए, है ना, जीवन भर पढ़ने के लिए, तो इसी को पढ़ेंगे, फिर केवल श्लोक गाएंगे और अगर पढ़ना होगा तो ये पढ़ेंगे। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल ब्रज गोपियों ने कहा, डैश बना करके सामने वो एरो सा बना करके लिखना, प्यारे, तुम्हारे जन्म, या एक मिनट भाई, तुरंत मत लिखा करो, है ना, मैं अभी गढ़ रहा हूं उसको, है ना, मैंने लिखा नहीं है कहीं, ठीक है। जब से तुमने व्रज में जन्म लिया है, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, कोमा, कोमा लगा दो, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, तब से, तब से
ब्रजधाम की महिमा ब्रजधाम की महिमा समस्त लोकों की अपेक्षा समस्त लोकों की अपेक्षा समस्त लोकों की अपेक्षा और एक दो डैश लगा देना उसके सामने, अपेक्षा के सामने, है ना, ऐसे डैश लगा दो एक। और तो क्या, है ना, रुक करके, और तो क्या कोमा वैकुंठ से भी, वैकुंठ से भी, समझ गए ना। ये जब बोलेंगे तो थोड़ा अलग भाव में बोलेंगे, इसलिए मैंने वो दो एरो लगा दिए ना, दो डैश लगा देना उसके सामने, थोड़ा सा मतलब उसको हटा करके लिखना। और तो क्या कोमा वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है, अधिक बढ़ गई है। ठीक है, देखो ये मैं इसलिए बहुत अलग एक एक शब्द चुन करके बोल रहा हूँ कि इसका बिल्कुल जो है एक स्वाभाविक मीनिंग निकलेगा, है ना, ठीक है ना, स्वाभाविक मीनिंग निकल करके आएगा। अभी अभी पढ़िए जितना मैंने लिखवाया है, और थोड़ा भाव के साथ पढ़िएगा उसका, है ना, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बोलना है, कौन पढ़ेगा जितना वाक्य मैंने लिखवाया है? कोई नहीं पढ़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। अच्छा मैंने तो लिख ही रखा है, आपने लिख रखा है, आप ही बताओ। मैं मैं बोलूं? एक बताइए, नंदनी किशोरी माता जी, आप बताइए, पढ़ के सुनाइए। श्री कृष्ण विरह में व्याकुल ब्रज गोपियों ने कहा, हे प्यारे, जब से तुमने नहीं, हे ब्रज प्यारे नहीं, मैंने वो कटवा दिया था, हे प्यारे प्रियतम, केवल, हे हटा दो। अच्छा हे हटा दिया, ठीक है। हाँ प्यारे, बोलिए। जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रजधाम की महिमा समस्त लोकों की अपेक्षा और तो क्या वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई। हाँ समझ गया ना, तो समझ, जब तब से ब्रज ब्रज धाम की, है ना, ब्रज धाम की महिमा समस्त लोगों की अपेक्षा, और कहते कहते रुक गई, है ना, ये समझ लेना। यहाँ पे क्या भाव है इसमें ना, जैसे एक फ्लो में बोले जा रही है ना। प्यारे, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, तब से ब्रज धाम की महिमा समस्त लोगों की अपेक्षा और तो क्या वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई, है ना। अब वैकुंठ तुरंत याद आ गया ना, समस्त लोगों की अपेक्षा, और फिर तुरंत रुक करके, क्योंकि वाक्य ऐसे नहीं बनता है ना, ये एक नेचुरल भाव आ रहा है वाक्य में, तो ठीक से लिखना होता है ना। तो और तो क्या वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई। ठीक है, आगे चलें। तभी तो जैसे प्रेम से लिखा पढ़ेंगे, है। इस तरह पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ोगे, है? इस तरह थोड़ा पढ़ेंगे, इतना भाव डाल रहे हैं तो भाव के अनुसार भी पढ़ेंगे ना। कैसे मतलब? जैसे पढ़ेंगे, प्यारे जब से तुमने जन्म लिया है, तब से हम्म, ब्रज की महिमा समस्त लोगों की अपेक्षा और हम्म। तो क्या बैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। इस तरह हाँ, थोड़ा भाव से। ठीक है, आप भाव ऐड कर दो। अब हम तो भाई जो है भाव से रहित व्यक्ति है, तो हम क्या भाव ऐड करेंगे? मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपना ऐड कर लेना। जैसे हमको गाना नहीं आता है, लेकिन हम बता देंगे कि भाई कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है। जिसको छंदबंद आते हैं तो वो अपना गा लेना घर पे, है ना? ठीक है ना। मनीष पर रस ले रहे हो, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे पढ़िए। ठीक है ना भाई, अंतर समझ में आ गया कुछ? है मनीष ने जो बोला आपने, एक्चुअली हमको अंतर भी समझ में नहीं आता है कुछ चीजों का। जैसे जब मैं शुरू शुरू में आया स्कूल में, तो कीर्तन में कुछ ट्यून गाई जाती थी, हमको सब ट्यून एक ही जैसी लगती थी। पर प्रभुपाद जी की ट्यून थोड़ी अलग सी लगती, लगभग जो है एक ही जैसी लगती थी, महामंत्र जप रहे। बाद में पता पड़ा कि ट्यून अलग अलग होती है। क्योंकि यहाँ म्यूजिक सिस्टम गायब है, तो हमको तो बस हम शब्द पे ध्यान देते हैं, ट्यून पे नहीं देते ज्यादा ध्यान। ऐसा है ना।
विग्रह भी सब एक ही जैसे लगते थे हमको। तो एक भक्त थे आलोक प्रभु, वो बोलते थे कि ये राधा श्याम सुंदर नहीं है, ये राधा बांके बिहारी। एक दिन बोले राधा रास बिहारी गए, रास बिहारी और श्याम सुंदर अलग अलग होते हैं। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर हमको पता पड़ा कि ये लोग विग्रह का चेहरा देख करके उनका नाम बता देते हैं है ना। स्कूल में अलग अलग है ना भाई, मुंबई वाले रास बिहारी, वो मुंबई में चौपाटी वाले जो है क्या है गोपीनाथ, है ना। और वहां पे जो है मीरा रोड में गिरिधारी, है ना, वृंदावन में श्याम सुंदर। तो इनको नाम याद है सबके। तो हमको बहुत दिनों बाद पता पड़ा कि ये अलग अलग नाम से क्यों बुलाते हैं भगवान को, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं क्योंकि हमारा जो मिसिंग है ये सब चीजें, है ना। प्रभु जी, जितनी जितनी ये विग्रह हैं उनमें जगह के हिसाब से भाव भी अलग अलग है, अगर हाँ आप भाव भी देखें अलग तो। अलग होता है। रुक्मणी द्वारकाधीश, उनका भाव अलग है ठीक, चलो खैर ठीक है। तो भाई ये 2 लाइन हो गई। अच्छा अब इसमें आगे देखिए, तभी तो, तभी तो, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी, तभी तो सुंदर सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर, अभी ऐसा कहीं लिखा नहीं है श्लोक में, है ना, ये जोड़ा जा रहा है। लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहां, नहीं वैकुंठ छोड़कर यहां, तो ठीक है, यहीं, यहीं लिखो, है ना, वैकुंठ छोड़कर यहीं ब्रज को अलंकृत करती हुई, ब्रज को अलंकृत करती हुई नित्य निरंतर निवास कर रही है। ब्रज को अलंकृत करती हुई नित्य निरंतर निवास कर रही है। देखो इसमें भी कुछ चीजें जुड़ गई। जैसे मान लीजिए मैं आकर के यहाँ कुशीनगर में रहने लगा, तो कोई भक्त बोले प्रभु जी बड़ी कृपा हुई आपकी, है ना, आपकी बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर, ऐसे बोलते हैं भक्त लोग, है ना, कि आप जो है बताइए यहाँ पर आकर के हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, कथा कीर्तन का हमको सानिध्य मिला। लेकिन अब जिस व्यक्ति को ये पता चलेगा कि मैं बरसाने में रहता था और वहां से आया हूं, है ना, तो तब और ज्यादा कृतज्ञता बढ़ जाएगी कि नहीं, है ना। और कोई रहा होगा मेरे पास बरसाने में जैसे मैं रहता था वहां, है ना, ठीक है, जिस तरीके से हमारी रहनी था, सुबह उठना, क्या क्या हम करते हैं वहां, है ना। तो जो ऐसा 5-7 दिन रहा होगा तो उसकी कृतज्ञता बढ़ जाएगी कि नहीं, है। तो इसलिए आचार्य जो है भाव को छोड़ते नहीं, है ना, जो भाव जोड़ करके रखते हैं। अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़ करके, है ना, यहाँ आई। अच्छा यहाँ आई, तो यहाँ आई ऐसा नहीं कि बस आकर के बैठ गई, है ना, लक्ष्मी जी ब्रज को अलंकृत करते हुए, मतलब समृद्ध करते हुए, क्योंकि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का अर्थ संपत्ति भी होता है, संपत्ति वाचक शब्द भी है लक्ष्मी, इंदिरा। और जो है संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी एक व्यक्तित्व है लक्ष्मी जी, है ना, इंदिरा उनका भी नाम है। आगे कुछ बात समझो। भाई इन लक्ष्मी जो है एक देवी है, उनका भी नाम है इंदिरा, लक्ष्मी। और लक्ष्मी हम लोग भी कहते हैं कि नहीं, प्रभु कितना लक्ष्मी हुआ टिकट कराए थे, है ना, तो वो वाली भी लक्ष्मी है पैसा। तो पैसे की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी जी, है ना, ठीक है। तो दोनों ही आई, है ना, समझ गए, अधिष्ठात्री देवी भी आकर के रहने लगी, और जो है जो लक्ष्मी जो संपत्ति सूचक शब्द है वो भी आया ब्रज में, है ना। ब्रज में क्या आया, तो अब देखो इसमें पता नहीं कहां से लिखे हैं खंडानंद सरस्वती जी, इसमें धन नहीं लिखे, धन की देवी नहीं लिखे, क्या लिखे, सौंदर्य और
मृदुलता की देवी। क्योंकि देखो ब्रज का द्वारका मत बना देना कि वैकुंठ से आई है समृद्धि लेकर के, तो बिगड़ जाएगा काम। जैसे आजकल ब्रज में विकास हो रहा है, किस चीज का विकास हो रहा है? रोड बन रही है। अरे विकास हो रहा है कि नाश कर रहे हो ब्रज का? ब्रज में रोड मत बनाओ, कच्चा रखो उसको। अब कौन बताए इनको, है ना? ब्रज की का विकास का मतलब है कि वहां पर जो है एक भी जो है कंक्रीट का रोड नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, है ना? ये नाली पाली ये सब हटाओ वहां से, है ना? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मॉल वॉल, दुकान दुकान दिखनी नहीं चाहिए कहीं कुछ भी, है ना? जैसे ब्रज गांव में क्या होता है, दुकान होती है गांव में, है ना? जो प्राचीन गांव होते तो कोई दुकान नहीं है, शहर से लाएंगे सामान, समझ गए ना? सब सामान शहर से आएगा। और या कोई दुकान होगी भी तो कोई घर में कोई कोई बूढ़ी माता जी कोई चला रही होगी, है ना, काम भर का सामान, है ना? ठीक है, मसाले वसाले वो भी शहर से लाई थैले में भर के, है ना? उसको फैला के बैठ के खाट पे कि ले लो भाई, ऐसे ही होता ना। पटाखे कैसे बिकते हैं दीपावली में गाँव में, है ना? हर घर में खाट निकाल लेते हैं बाहर, है ना? बाहर खाट निकाली, उसमें फैला दिए कि पता चरखी लेनी है कि अनार लेना है। ऐसा ही होता है ना? या सिस्टेमेटिक जो है लाइटिंग लगा करके और फ्रेमिंग करा के दुकान पे, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। उसको ऐसा फैला देते हैं। गांव का डॉक्टर कैसे दवाई देता है, हमारे गांव में जाके देखा ना हमारे गांव के डॉक्टर, है ना? 2 खाट निकालेगा ठीक है, 2 खाट निकालेंगे, 4 थैले हैं उनके पास, ऐसे उसको उल्टा करके सब खाली कर देंगे थैलों को, है ना? फिर फैलाएंगे उसको हाँ भाई क्या मर्ज है बता, कि डॉक्टर साहब जो है बुखार है, अच्छा बैठ जा, पता नहीं कहाँ गई दवाई ऐसे ऐसे ढूंढेगा कि पता नहीं कहाँ है, एक पत्ता था कहाँ खो गया है ना? कभी कभी इधर से कभी उधर से। फिर जा कैंची लाइए कुछ काटने के लिए लाना, कैंची तो नहीं है, जाओ दांती ले आ, है ना, गन्ना काटने वाली है ना? उससे काट करके ले 2 खुराक, है ना? ठंडे पानी के साथ लेना क्योंकि डॉक्टर साहब को खांसी है, तो कह रहे खाली शीशी लेके आ घर से खाली शीशी लेके आ ऐसे ही होता है गांव में, है ना? गांव का डॉक्टर ऐसा होता है। तो उसने मोबी ऑयल के डब्बा को साफ करके कप सिरप भरवा रखी है फैक्ट्री से, है ना? डॉक्टर ने मोबी ऑयल का डिब्बा, ग्रीस का या मोबी ऑयल का डिब्बे को गर्म पानी से धुल के उसमें भरवा रखी है कप सिरप 3 लीटर उसमें से अभी लाया खाली शीशी घर से, कह रहे, साफ भी साफ है कि नहीं है? कह रहे हाँ ठीक साफ है। तो कह रहे एक बार पानी में को निकाल ले, पता नहीं कुछ लगा होगा इसमें, है ना? तो हैंडपंप पे जाएगा, है ना, चला करके पानी में ऐसे करके लाएगा, जल्दी ला, टाइम नहीं है, खेत में भी जाना है फिर, है ना? डॉक्टर किसान भी है ना? खेत में भी जाना है हमें, टाइम नहीं है, जल्दी ला, लाया, ऐसे देख करके बतेरी होगी। ये तो बहुत है इतनी तो, है ना? थोड़ी है काशी, हाँ हाँ डॉक्टर साहब थोड़ी है, ले फिर इतने से तो ठीक हो जाएगा, ज्यादा भी बर्बाद करने से फायदा नहीं है, ले सीधी रखना इसको गिर ना जाए, है ना? इसमें से निकलेगी, ढक्कन जो है टाइट नहीं है ठीक ठीक ठीक, समझ रहे डॉक्टर कैसे ये सब गांव में ऐसे होता है डॉक्टर, है ना? दुकानदार की भी जो है चेष्टाएं अलग होती थी। तो ब्रज का विकास मतलब उसको ऐसे रहने देना था, लेकिन वहां पे आ गए हैं कौन है लुल्लू मॉल, कौन सा मॉल खुलने वाला है ये लखनऊ वाले का, उसका भी आ रहा है। उसके लिए प्रभु जी तो गांव वाले ही रहे तब तो ठीक है, सब शहर वाले पिज्जा बर्गर और पहुंच गए तो कहाँ हाँ उससे तो रह बस वही पाएंगे। मतलब गड़बड़ हो गया ना। तो समझ रहे हैं? तो अब आप इसलिए समझिए, यहाँ पे धन की देवी लक्ष्मी नहीं लिखा है आचार्यों ने, क्या लिखा है? सौंदर्य और मृदुलता की देवी, यानी कि जब अलंकृत करेगी ब्रज को, तो तब जो है उसके रोड नहीं बनाएगी आरसीसी के, है ना? अलंकृत करने का मतलब है कि सौंदर्य बढ़ा देगी, है ना? पुष्प से लदे हुए जो है पौधे दोनों तरफ आ जाएंगे अपने आप, समझ गए ना? बालू जो है और मृदुल हो जाएगी, है ना, और जो मधुर हो जाएगी, है ना, और ज्यादा महीन पिस जाएगी, है ना? अभी उसमें जो ढेले नहीं बचेगी। आगे बात समझ में? ये दिमाग से निकाल देना कि लक्ष्मी आ गई तो अब जो है वहां पे 4 स्टोरी बिल्डिंग और जो 50 स्टोरी बिल्डिंग और सोसाइटी बन जाएंगी, ऐसा नहीं। लक्ष्मी आई है, लेकिन किसकी देवी है लक्ष्मी जी यहाँ पर? वो धन की देवी नहीं, सौंदर्य और मृदुलता की देवी, ब्रज को अलंकृत करती हुई निवास कर रही है। मतलब अलंकृत कर दिया, जो जो सामान लाई थी उससे अलंकृत कर दिया, और फिर अपने आप भी रहती है। ऐसा नहीं अलंकृत करके फिर वैकुंठ में चली गई, अपने आप भी इधर ही रहती है, सेवा वेवा में लगी रहती है। जैसे देखो इसको थोड़ा भाव की बातें हैं ना, ऐसे समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हम जो है गुरु महाराज आए, है ना, उनकी सेवा के लिए सारा
जो चाक चौबंद प्रबंध सब बढ़िया से कर दिए। तो एक तो ये हुआ, और फिर मैं अपना चला गया प्रचार में कहीं, है ना। एक तो ये हो गया, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई बहुत मेहनत करके हम 3-4 दिन तक सफाई किए, है ना, एक एक चीज रखे, यहाँ महाराज बैठेंगे, ये जो है टेबल लगा दिए उनके विग्रह के लिए, यहाँ डीटी का प्लेट धुल जाएगा, यहाँ अपना प्लेट धुल, सब लगा के व्यवस्था करके चले गया, और मैं चला गया प्रचार में। तो बहुत अच्छा बात है, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा अप्रिशिएट तब करेंगे कि पूरी व्यवस्था करके फिर जो है पोछा भी मैं ही लगाऊं डेली सुबह को। आई बात समझ में? तब कहेंगे यार जो मंदिर का अध्यक्ष देखो भाई सारी व्यवस्था भी किया है ना, बहुत सारे भक्तों को भक्त भी बना दिया है, भक्तों को भी सेवा में लगाया है गुरु जी की, और जो है बाल्टी पोछा लेकर के स्वयं खड़ा है। समझ गया ना? जो बेडिंग है रात को सोने के लिए चादर हम भी बिछाए गुरु जी के लिए, सुबह उसको फोल्ड करके मैं ही रखूं। ऐसा नहीं किसी और को भेजूं, है ना, कि भाई तुम जो है जाकर के महाराज का रूम साफ कर दे, ऐसा नहीं। जो पर्सनल काम है टॉयलेट साफ जो है हम ही करे जाकर के। आई बात समझ? दोनों में अंतर आता है समझ में कुछ है? आजकल बहुत लोगों को नहीं आते है बात समझ में ठीक है, कुछ समझ नहीं आता किसी को। गाड़ी का व्यवस्था मैं करूं एयरपोर्ट से यहाँ तक लाने का, है ना, गाड़ी मान लीजिए बढ़िया गाड़ी कर दी, लेकिन अगर मैं खुद लेने के लिए जाऊं तो बात अलग है ना। आजकल इन चीजों का पता नहीं है लोगों को, है ना। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं लग रही होंगी कि ये क्या है ना, इसमें क्या अंतर पड़ रहा है, चाहे ड्राइवर लाए चाहे हम लाए बहुत अंतर पड़ता है। कंस भी देवकी का रथ जो है अपने आप हाँक करके लेके गया था, है ना। कंस जैसे, है ना, बिल्कुल दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति में भी इतने सेंसिटिविटी होती थी, लेकिन आजकल ये आईफोन ने खत्म कर दी सेंसिटिविटी हम लोगों की, है ना। कौन सा कार्य हमको करना है, कौन सा नौकर से करवाना है, ये भी पता नहीं है ना। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। हमको पता है लेकिन ठीक है। हम लोग गांव में आते थे, कोई बहुत विशेष मेहमान आता था और हम जग गिलास लेकर के गए पानी पिलाने के लिए, तो हमारे दादाजी हमारे हाथ से ले लेते थे, है ना। वैसे पूरे महीने में अगर 100 मेहमान आएंगे तो मैं ही पानी पिलाऊंगा, है ना, सबको। और कोई बहुत विशेष प्रिय उनका व्यक्ति आता था, कोई बहुत मित्र या कोई उनके साधु वाधु आ जाते थे, तो ला हमको दे, ऐसे, है ना, तुरंत हाथ में छीन लेते थे, ला हमको दे। जैसे हमको पिलाना नहीं आता है पानी, अरे उसमें ऐसे गिलास में डाल करके ऐसे ही तो देना है और ऐसे ही तो आप दिए, और मैं कर तो रहा हूँ इस काम को ना, ला हमको दे, तो पता नहीं कैसे पिलाएगा, है ना। ऐसे भी बोलते थे, पता नहीं कैसे जो है तुम लोग, है ना, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ से लो, अपने हाथ से पिलाते थे। आगे बात सुनो, इसमें कुछ अंतर होता है ना, व्यक्तिगत संबंध में कुछ बहुत ज्यादा अंतर। भाव का अंतर होता है, बहुत फर्क पड़ता है इसका। हाँ, तो इसलिए यहाँ कहा गया कि तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी ब्रज को अलंकृत करते हुए ब्रज में नित्य निरंतर निवास कर रही है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, घंटों घंटों एक एक शब्द का इफेक्ट आएगा, है ना, भाव में, और उस पर जो है चर्चा हो सकती है। आगे लिखो। किंतु किंतु हे प्रियतम ना, हे प्रियतम, पहले क्या था प्यारे, और अब क्या है प्रियतम, दोनों में अंतर है, आ गया है थोड़ा सा, है ना। वो जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा कमेंट्रीज में। हे प्रियतम, किंतु हे प्रियतम, हे प्रियतम, किंतु हे प्रियतम, ऐसे ऐसे, या रुकिए रुकिए, इस प्रकार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, है ना वाक्य बना रहा हूं मैं ठीक है। किंतु हे प्रियतम, हाँ लिखिए ऐसे, किंतु हे प्रियतम ऐसे महासुखपूर्ण, या किंतु ऐसे, ठीक है ऐसे ही लिखो, एक ही लिखो, दोनों का लोभ हो रहा है कि ये लिखवाओ कि ये लिखवाओ। एक शब्द है कि एक शब्द है कि सभी अच्छा आप लोग बताना क्या लिखवाना है ना। इस प्रकार से सभी प्रकार से आनंदमय, सभी प्रकार से आनंदमय इस ब्रज में तेरी ही गोपियां जो हैं दुखी हो रही हैं, बस ये बात है ना।
सभी प्रकार से आनंदमय इस ब्रज में, और एक है कि ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में। बताओ क्या लिखना है मनीष प्रभु, आपकी बात मानी जाएगी। रामेश्वर को चलो आपकी बात मान ली जाएगी। रामेश्वर प्रभु दुखी हो गए कि हमारी बात मानी नहीं जा रही है। बताइए। इस तरह से सभी प्रकार ऐसे इस आप तरह तो से जोड़ रहे सभी हो, दोनों प्रकार। लोग लिखवाएंगे, एक लिखवाएंगे। एक लिख, देखो एक तो है लिखवाएंगे कि इस प्रकार, किस प्रकार, जैसा अभी बताया है ना, लक्ष्मी जी वास कर रही है, इस प्रकार सभी प्रकार से आनंदमय इस ब्रज में तेरी ही गोपियां दुखी हैं, है ना, ऐसी कुछ बात लिखवानी है। और दूसरा विकल्प क्या है, ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में हम आपकी गोपियां दुखी हैं। बताओ पहला कि दूसरा? दूसरा ऐसे महा जो है, वो जो बोले हैं ना अभी कि हम दूसरा। आपकी दूसरे गोपियां वाले दुखी। कितने लोग हैं? ठीक है, चलो दूसरे वाला अच्छा है ना, तो लिखिए। तो किंतु हे प्रियतम ऐसे, भाई अगर कटिंग पटिंग हो गई होगी तो बाद में लिख लेना अलग से, है ना। 19 को 19 श्लोक का अनुवाद बाद में अलग से कहीं लिख लेना, उसको जो है प्रिंट करवा के कहीं छपवा लेना। ऐसे किंतु हे प्रियतम ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में महासुखपूर्ण ब्रज में आपकी ब्रज गोपियां आपकी ब्रज में, हम आपकी, है ना, ब्रैकेट कोमा लगा के लिखना, ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में, कोमा कोमा लगा करके, हम आपकी, तुम्हारा चल रहा था ना, तुम्हारा तुम्हारा लिखवा रहा हूं ऊपर से, तुम्हारा लिखवा रहे हैं कि आपका लिखवा रहे हैं, एक ही सेंस में रखेंगे सबको। हम तो आपकी लिख रहे हैं शुरुआत में हर क्या लिखा जगह। था? प्यारे तुम्हारे, तुम्हारे लिखा था कि आपके? तुम्हारे तुमने तो, तुमने हाँ, तो तुम्हारा ही लिखिए ना, तुम्हारे। परं किंतु हे प्रियतम ऐसे महा सुखपूर्ण ब्रज में हम तुम्हारी गोपियां तुम्हारी गोपियां कोमा जो तुम्हारे लिए ही किसी प्रकार प्राणों को धारण की हुई हैं। तुम्हारी गोपियां की हुई है ये मत लिखना, तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही किसी प्रकार, है ना, ये किसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं श्रीधर स्वामी कमेंट्री से उठाया हूं, वो लिखे कथनचित, पता नहीं जैसे तैसे करके प्राण प्राण को धारण की हुई है ना। तुम्हारी गोपियां तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही किसी प्रकार ना लिखो, ऐसे लिखो जैसे तैसे तुम्हारे लिए ही। तरुणी घूर रही है कि बार बार कटवा दे रहे हैं ना। दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी लिखा था फिर कटवा दे। तुम्हारे लिए ही जैसे तैसे अपने प्राणों को धारण करके कोमा वन वन में भटककर, ये गीता प्रेस की में लिखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है वन वन में भटककर, है ना, लेकिन वन वन में भटककर
अखंडानंद सरस्वती जी का जो अनुवाद है, एक्चुअली हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम से छपा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, खड़े होकर करवाया था, उनकी अध्यक्षता में सब चला था। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई लिखे, है ना। इस अनुवाद में किसी ना किसी आचार्य का ही लिखे हैं, चाहे वो अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, वो एक अलग है ना, वो अलग झगड़ा है, लेकिन लिखे हैं किसी बहुत प्रतिष्ठित आचार्य के, है ना। तो ये भी अगर खोजेंगे तो किसी ना किसी का ये निकलेगा, ये वन वन में भटक कर कौन आचार्य लिखा है। अष्टाचार्य टीका मेरी बरसाने में ही है, वहां से लेके आ जाना भाई, श्याम भक्त रूम, है ना, गोपी गीत वाली, आप आओगे ना 2-3 दिन बाद। लेके आएंगे पूरी। हाँ, बड़ा मोटा ग्रंथ होगा, देखना उसमें जो 31वां जो ये होगा, तो उसमें से सबकी संस्कृति एक जगह दिख जाती है। तो उसमें से मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ किस आचार्य ने जोड़ा है, वन वन में भटक कर। ठीक है, तो वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक शब्द बच गया है, क्या? दृश्यता। ठीक है, अब दृश्यताम के आप बताना भाई अनुवाद में क्या लिखना चाहोगे। ठीक है, दृश्यताम का तो अर्थ है, एक तो अर्थ है कि आप दिख जाइए, ठीक है ना। 3 अर्थ जो है श्रीधर स्वामी किए हैं, सुनिए पहले ध्यान से। एक तो है कि आपको अब जो है प्रत्यक्ष या मतलब दिख जाना चाहिए आपको, है ना। दूसरा है कि हमारे द्वारा तुम देखे जाने चाहिए, दोनों में अंतर है। तुमको दिख जाना चाहिए, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, तुमको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, हमारी आंखों के सामने आ जाना, है ना, आंखों के सामने दूसरी तरफ आ जाना। तुमको प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, दृश्यताम का अर्थ है। इसलिए अतः, है ना, अपनी टुकड़ा रो दिया, उसके बाद जो है कि अतः इसलिए तुमको प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, या हमारे द्वारा तुम देखे जाने चाहिए, हमारे द्वारा तुम दिख जाने चाहिए, दूसरा ये है। तीसरा ये है इसलिए तुमको भी यह देखना चाहिए कि ये गोपियां तुमको ढूंढ रही हैं, है ना, दृश्यता, तुमको भी ये देख लेना चाहिए, है ना, दृश्यता। तीसरा क्या प्रभु जी, है भाई, सबका तीसरा। लिया जाएगा, है ना, वोटिंग अब इस बार सबकी ली जाएगी। अधोक्षज प्रूफ, ऐसे उंगली से बताओ, 1 2 3 ऐसे क्या है। पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला है आपको प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, दूसरा है ये हमेशा के लिए, है ना, अब जीवन भर गोपी गीत का अर्थ ही निकलेगा जैसा मैं लिखवाऊंगा इस बार, है ना। ठीक है, ऐसे तो बहुत बहुत अर्थ है। आपको दिख जाना चाहिए, हमारे द्वारा आप देख लिए जाने चाहिए, या तीसरा है कि आपको भी ये देखना चाहिए कि गोपियां कैसे ढूंढ रही हैं, है ना। समझे ना, दिखो चाहे ना दिखो, ये तो देख लो कम से कम, दुख देखो हमारा, है ना। आप दर्शन दो चाहे ना दो, हमारा दुख देखो, क्योंकि ये तीसरा कितने लोग बोलते हैं, पहला पहला बिल्कुल सीधा है कि आप दिख जाइए, और दूसरा तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अंतर क्या है ना। तीसरा है कि आप हमारे दुख को देख लो, बस तीसरा। एक्चुअली तीसरा ही बहुत सुंदर है ना, इसके पीछे एक भाव है तीसरे के पीछे, है ना। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बताते हैं कि जो श्याम भक्त, बताओ क्या हाथ उठाए हो, हाथ में तो तीसरे 5 पे हाथ उंगली उठाया, है। तीसरा हाथ उठाया, तीसरा पे हाथ तीसरा, उठा रहा था। ठीक है, मैं उसमें 5वां, तो 5 उंगली थी। देखो इसमें विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बताते हैं, मैं शायद जीव गोस्वामी मैं पढ़ाऊंगा अलग अलग करके, आपको सब पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा। वैसे इसमें इसमें ना ये जो अनुवाद हो गया है, अनुवाद भी बहुत हो गया है ना, अगर कहो तो आगे बढ़ जाए ऐसे करके ना, अलग अलग ना लिखवाएं, क्योंकि इसमें सब पढ़ करके मैंने आपको एक जगह दे दिया। तो अनुवाद में ये कोई आचार्य बोलते हैं, शायद श्रीपाद जीव गोस्वामी बोलते हैं, विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं कि देखो, गोपियां ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है दर्शन दे दीजिए, क्योंकि प्रियतम को कष्ट नहीं देना चाहती हैं, है ना, या आप हम जो है आपको देख लें, आप ऐसा बन जाओ, या आप ही खुद चल के आओ, है ना। आप बस इतना करो कि हमारे दुख को आप देख लो, समझ रहे ना, हमारे आप दुख को देख लो बस। और वो कह रहे हैं कि जो दयालु व्यक्ति होता है ना, अगर वो किसी का दुख देख लेता है,
तो तुरंत उसके मन में उस दुख को हरने की बात आ जाती है ना। देखो जो कोई निष्ठुर व्यक्ति होता है तो किसी का भी दुख देखे तो कुछ करता थोड़ा ना है ना, देखता रहेगा भाई बहुत बहुत गरीबी है इस क्षेत्र में, है ना, ऐसे ऐसे बोलेगा, बताओ बेचारा एक्सीडेंट हो गया इसका, है ना। कोई व्यक्ति पड़ा हो सड़क के किनारे, बताओ बेचारा सुबह सुबह ठंड में एक्सीडेंट हो गया, और फिर एक्सीलेटर घुमा देता है ना। ऐसे सब लोग करते हैं ना। लेकिन कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ओहो एक्सीडेंट हो गया सुबह, लो भाई गाड़ी खड़ी करो, चलो थोड़ा लेट चले जाएंगे, हाँ कहाँ कहाँ है भाई, तो इसका फोन देखो, है ना, इसको भर्ती कराओ। तो जो बहुत दयालु व्यक्ति, भगवान दयालु है ना, जो दयालु व्यक्ति है उसको दुख बस दिख जाए, अब वो उसको हरण करने का पूरा प्रयास करता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। भगवान तो सर्व समर्थ है ना, तो ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको हर नहीं सकते। तो बस उनकी नजरों में दुख आ जाए कि हम आपकी हैं, और आप जो है बहुत हमको हमारे प्राण वल्लभ है ना, ताव कहा हम आपकी हैं, वन वन भटकती हुई तुमको ढूंढ रही हैं, है ना। उसमें परिश्रम भी ये स्पष्ट हो रहा है ना, वन वन में भटकती है तुमको ढूंढने में, है ना, विचिन्नवते में ये बात भी आ रही है, कष्ट हो रहा है ढूंढने में, है ना। समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि रास्ते पे देख करके आई, जैसे किसी का माला झोली कहीं गिर जाए कार में से, तो रास्ते रास्ते पे चलता है ना देखते हुए। और विचिन्नवते मतलब इधर भी देखो उधर भी देखो, उधर देखो पेड़ के ऊपर तो नहीं है ना, पेड़ के ऊपर भी देखना पड़ेगा, क्या होता पेड़ के ऊपर बैठे हो तो इसमें ज्यादा परिश्रम है। आ रहा है कुछ बात सुन, जैसे कार में हम कार से जा रहे हैं रोड पे, है ना, तो हमारी माला झोली गिर गई और हमको जो है 10 मिनट बाद पता पड़ा, तो फिर जो है पीछे कार लाएंगे तो सीधा सीधा उसी दिशा में देखेंगे, जिस लेफ्ट साइड में आए थे तो उधर ही देखते हुए चलेंगे, बस कि भाई इधर ही दिख जाएगी अगर गिरी होगी तो। और विचिन्नवते का मतलब केवल इतना है, ऐसा ही ढूंढना नहीं है, विचिन्नवते का मतलब है अन्वेषण करना, है ना। ये झाड़ी है, इनके पीछे तो नहीं बैठे हैं, ये पत्तों का ढेर लगा है, क्या पता इसी में पत्ते उड़ करके बैठ गए हो, है ना। तो उसको भी देखती थी, पत्तों पे हाथ हाथ से ऐसे लात भी नहीं मारती थी, कहीं ऐसा नहीं अंदर है उसको लात ही लग जाए भगवान को, तब तो और भी नहीं आएंगे, है ना। हाथ से धीरे धीरे ऐसे करती, तब देखते हाँ तो कुछ भी नहीं है, चलो आगे चलो। फिर पेड़ पे बहुत ध्यान से देखती थी, कहीं हरी चादर ओढ़ के तो नहीं बैठ गया कहीं, है ना। तो ध्यान से पत्तों में बहुत ध्यान से देखना पड़ता था, पता कुछ थोड़ा है ना कि हरी चादर ही ओढ़ के बैठ गया हो, तो उसमें देखना पड़ेगा कि पत्तों के बीच में जगह है, वहां पे तो नहीं कृष्ण का कुछ शरीर का अंग दिख रहा है। तो ऐसे अन्वेषण बहुत परिश्रम इसमें लगा। तो इस तरीके से अगर वो हमारा दुख देख लेंगे कि हम उनकी हैं ताव कहा, और ये परम दयालु हैं और हमारे प्राण वल्लभ है, क्योंकि हम प्राण जो हैं उन्हीं में समर्पित की हुई है तीनों बातें, हम उनकी हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो है व्यक्ति को दया आती है, लेकिन पता चल जाए तो हमारे घर का सदस्य है, तब तो जो है गाड़ी वाड़ी छोड़ भागेगा पूरा, तो भाई हमारे घर का व्यक्ति है। तो ताव कहा जब उनको पता पड़ेगा कि हम उनकी गोपियां, ठीक है। और दूसरा परिश्रम, विचिन्नवते से परिश्रम, इतना इतना कठोर परिश्रम इनको हो रहा है, सुकुमारी बालिकाएं हैं, स्त्रियां हैं, इनको इतना कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है। और तीसरी बात कि प्राण वल्लभ हूं मैं इनका, इन्होंने तो प्राण मेरे पास जो है गिरवी रख रखे हैं, ये तो बड़ा कष्ट की बात हुई। तुरंत जो है उनके हृदय द्रवित हो जाएगा और तुरंत हमारे सामने प्रकट हो ही जाएंगे। अगर बस इतना देख लिए, शायद देख नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे, या कहीं और कहीं बिजी हो गए, क्या हो गया, कि अगर इस बात को देख लें तो 3 बातें पता पड़ जाएंगी। एक तो कि हम उनकी हैं, हमारा व्यक्ति कष्ट पा रहा हो जिसमें हमको ममता है तो उससे और अधिक कष्ट होता है। कष्ट तो किसी का भी देखे तो दयालु व्यक्ति द्रवित हो ही जाता है, लेकिन जब पता चले कि हमारा अपना कोई बहुत निजी व्यक्ति कष्ट में है तो और अधिक जो है वो हृदय द्रवित हो जाएगा। तो ताव का दूसरा जो है विचिन्नवते, इतना परिश्रम देखेंगे, इतना परिश्रम कर रहे हैं। हल्का परिश्रम होता तो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई अपने ही है, लेकिन परिश्रम थोड़ा करने दो, है ना। लेकिन इतना परिश्रम, है ना, हमको खोजने के लिए। और तीसरी बात कि उनके तो प्राण भी हमारे यहीं पे हैं, भगवान को याद आएगी, मैं ही उनका प्राण वल्लभ हूँ, प्राण तो मुझको ही समर्पित की हुई है। तो अब ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई भाई। कोई व्यक्ति हमारे लिए नौकरी छोड़ दिया कि प्रभु जी हम आश्रम में आएंगे, अब तो ये तो बहुत कि भाई ये हमारा सहारा लेकर के नौकरी छोड़ करके आया था, तो इसके भोजन की व्यवस्था तो कम से कम करनी चाहिए ना, है ना। प्रचार के लिए आया आपने नौकरी छोड़ करके, आ रही बात समझो। कोई बिना नौकरी छोड़े आ जाए तो उसकी तो अलग बात है कि भाई इसके पास एटीएम पेटीएम होगा, है ना,
अब भाई कोई कुछ कमाता नहीं है, घर बार छोड़ करके सब आया है यहाँ पर, तो इसके भोजन की व्यवस्था हमको करनी है, अच्छा भोजन इसको देना है, इसको याद ना आए घर। आई बात समझ? तो प्राण वल्लभ मैं हूँ, प्राण इन्होंने मुझको दे रखे हैं, तो अब तो बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि इनको जो है मुझको इस कष्ट से उबारना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्राण पहले ही गिरवी रख रखे हैं। तो इसलिए जो है बस हमको देख देख ले, क्योंकि तीन बातें ऐसी हो रखी हैं कि तुरंत वो दर्शन दे ही देंगे, फिर दर्शन तुम रोक पाएंगे नहीं, दर्शन तुरंत हो जाएगा। तो दर्शन की हमको डिमांड नहीं है, डिमांड है कि वो केवल इस दुख को देख ले। बोलो समझ में आ गया कि नहीं है? ठीक है, अब एक व्यक्ति पढ़िए पूरा, कोई कहीं पे शब्द गलत होगा तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, है ना? प्रभु जी तीसरे वाला लिखवा तो दो एक बार, जो क्या आपने अभी बताया, लिखवाया नहीं आपने। क्या नहीं लिखा है? दृश्यताम का लिखवा दो तीसरा। हाँ, दृश्यता में लिख लीजिए अतः, या इसलिए, या अतः, अतः लिखिए ना, अतः। अतः तुम्हें भी यह देखना चाहिए कि किस प्रकार, या ऐसे नहीं, चाहिए कि ये गोपियां किस प्रकार तुम्हें ढूंढ रही हैं, है ना? अभी गोपियों से पहले किस प्रकार कर दोगे और गोपियों के बाद किस प्रकार करोगे, दोनों में तब भी अंतर आ जाएगा थोड़ा सा, है ना? तुम्हें भी यह देखना चाहिए कि ये गोपियां किस प्रकार तुम्हें ढूंढ रही हैं, है ना? मतलब अब ढूंढने की जो परिश्रम है इस पे बहुत बल आ रहा है ना, ढूंढने में जो परिश्रम हो रहा है, समझ गए ना? प्रभु जी इसमें दैन्यता दिख रही है उनकी, गोपियों की। हाँ हाँ हाँ, धन्यता मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है ना? हमसे गलती हुई है, धृष्टता हुई है, तभी तो छोड़ के गए हैं। ये तो राधा रानी भी कही ना, ये पहले हम पिछले अध्याय के श्लोक में पढ़े थे कि मेरी धृष्टता के कारण, है ना, वो मेरा परित्याग करके मुझको अपमानित किए। तो धृष्टता अपनी एडमिट कर ली राधा रानी भी, है ना, क्योंकि मैंने कह दिया था कि मुझको जो है उठा करके लेके चलो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, मुझको ये नहीं कहना चाहिए था, इसी के कारण वो शायद त्याग गए। ऐसे ही गोपियों को भी ये चीज आ गई दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है हमसे, अभिमान भी है और भी हुआ होगा, हम सभ्य हैं, है ना? तो हम कुछ कहने के पोजीशन में नहीं है कि दर्शन दो कि ना दो, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम एक बार देख लो, है ना? आपको लगे कि पर्याप्त कष्ट भोग रही हैं तो फिर आ जाना, नहीं लगे तो और जान थोड़ी देर कष्ट पालन, क्या दिक्कत है ना? आगे बात सुनो, देखो कभी कभी ना कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो हमारे हमसे बहुत प्रेम किया हो और बहुत स्नेह किया हो, और हमसे कुछ गलती बन गई, है ना, तो और वो गलती रिपीटेडली हम कर रहे हैं, तो सॉरी बोलने का भी अधिकार खो देते हैं, है ना? समझ गया ना? ये पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, जैसे कभी कभी बहुत सारे लोग ना भगवान से प्रार्थना करते हैं डेली, है ना, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, है ना, या कृपा करिए हमारे ऊपर। तो लेकिन अगर आप थोड़ा इसको टेक्निकली समझोगे, कृपा की कमी है भगवान की हमारे ऊपर, है? भगवान को गुस्सा भी आ सकता है, वो तो खैर भगवान गुस्सा गुस्सा करते नहीं है जीव के ऊपर, जानते हैं कि भी नीच है, वो कुछ भी बोलता फिरता है। लेकिन अगर भगवान थोड़ा सा टेक्निकली आ जाए, है ना, नाप तोल करने लगे कि अभी भी इसको कृपा की कमी दिख रही है ना, सारी व्यवस्था इसके मनुष्य शरीर इसको दे दिया, है ना, ग्रंथ इसके हाथ में पकड़ा दिया, साधु इसके पास भेज दिया, गंगा यमुना इस पास में भेज दिया, इनके धाम दे दिया, मंदिर बनवा दिया, गुरु दे दिया, सब कुछ दे दिया, हाथ पकड़ के चलाने वाले और भक्त दे दिए, सब कुछ देने के बाद बुद्धि भी इसको ठीक से दी, समझ में भी आ जा रहा है इसको, है ना, लंगड़ा लुल्ला भी नहीं है, हाथ पैर भी ठीक से काम कर रहे हैं, पैसे भी घर में इतने हैं कि जो है पेट भर जा रहा है, रिक्शा नहीं चलानी पड़ रही है, उसके बाद भी कह रहा है कृपा कर दो, है ना, और पाप पे पाप किए जा रहा है, वो भी क्षमा बोलता है, अनादिकाल से पाप किया अभी भी कर रहा है। एक्चुअल में हमने कृपा मांगने का क्वालिफिकेशन भी खो दिया है, ये हमारे गुरु महाराज बताते हैं, है ना। वे महाराज नित्यानंद प्रभु से एक बार प्रार्थना करते हुए उनका एक वो है ना, आप देखना, नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज में, एक वो है वीडियो, बहुत सुंदर है कि मैंने अपनी योग्यता खो दी है, आपसे कुछ कृपा की याचना करने की भी योग्यता मेरी चली गई, क्या मैं कृपा की याचना करूं, अनादिकाल से कर रहा हूं,
और आप कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं, उसके बाद भी मैं धृष्टता छोड़ नहीं रहा हूँ, है ना। तो महाराज उसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु से। अभी नित्यानंद तुलसी का ही है वो, अभी आप देखना उसमें ग्रुप पे डालना, छोटा सा क्लिप है ना। तो नित्यानंद प्रभु से, ओ लॉर्ड नित्यानंदा, ऐसे ऐसे महाराज प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो उसमें बोल रहे हैं कि मैंने जो है, शायद उसी में है कि किसी और में, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, कि नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं महाराज एक बार ऐसा बता रहे थे क्लास में, कि हम लोगों ने ये क्वालिफिकेशन भी जो है क्या खो दी है अपनी। अब हम जो क्वालिफाइड नहीं है कृपा की याचना करने के लिए, क्योंकि कृपा की याचना करने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन लगती है। यही बात जो है सेम तुलसीदास जी ने कही है ना, कि खीजीबे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु। आपको खिजाने के लिए, आपको दुखी करने के लिए मैंने करोड़ों करोड़ों मेरे कुकर्म है। और रिझिबे लायक तुलसी की निर्लज्जई, है ना। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, एकमात्र मेरी निर्लजता पर रिझ जाइए कि मैं हूं बड़ा निर्लज, है ना। देखो इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी क्षमा, है ना, उसके बाद भी ये तुलसिया सुधरता तो है नहीं, और पड़ा है उसी, देख लो गजब का आदमी है ये भी, है ना। ठीक है, ऐसा निर्लज नहीं देखा कहीं। ठीक है, तो इस तुलसिया पे जो है इस पे भी कृपा कर ही दिया करें, क्योंकि इसमें निर्लजता का इसका एक क्वालिफिकेशन है ना। एक क्वालिफिकेशन इसने अर्जित की है कि ऐसा भी निर्लज कोई संसार में देखा ही नहीं आज तक, है ना। खीजी बे लायक तुलसी की एक निर्लज्जई, एकमात्र एक मेरे में गुण है कि मैं बड़ा निर्लज हूं। ऐसा निर्लज आपको कहीं नहीं मिलेगा संसार में, खोज लो, है ना। हम याचना नहीं कर रहे, याचना करने वाले बहुत मिलेंगे, कृपा करने वाले, है ना। वो बरसाना में विनोद बाबा भी ऐसा ही बोल रहे थे एक बार, है ना। बोल रहे थे कि आवेश में आकर के कह रहे कि राधा रानी हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा, नहीं चाहिए, बहुत भिखमंगे घूम रहे हैं, दे देना उनको अपनी कृपा। हाँ बस इतना करना, रोते रोते बोल रहे हैं, पूरा जो है पुलक हो गया उनके शरीर में ऐसा। हाँ इतना करना, जहां तक रास्ता काट करके आया हूं अब पीछे ना मुड़ के देखो, बस इतना करना, पीछे मत हमको जो है खिसकने देना, है ना, आगे का देख लेंगे। ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे, यही पड़े रहेंगे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कृपा, बहुत भिखमंगे आते हैं मंदिर में, उनको दे देना, बांट देना, मांग रहे हैं, हमको नहीं मांगना तुम्हारी कृपा। हाँ जितना रास्ता काट करके आया हूं इसमें पीछे ना सरकू, चाहे यहीं पड़ा था। एक दिन बोल रहे थे ऐसा, है ना, कि भजन भी नहीं चाहता हूँ कि भजन वजन हमारा बढ़े, भजन भी नहीं मांगना है। अगर आपकी इच्छा हो तो वज्राघात कर दो मेरे इस मस्तक, महाराज बोल रहे बाबा बोल रहे हैं ना, वज्राघात से मेरा इसको माथे को फाड़ दो, इसको मार करके कलेजा शांत कर लो अपना। ऐसे बोला, इस तरीके से बिल्कुल आवेश में आकर के कर लो अपना कलेजा शांत, ऐसा। और हमको नहीं चाहिए कृपा कृपा कुछ भी, ना भक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। भक्ति उक्ति करके भी जो है बहुत थक हार गया, इतना साधन कर लिया जीवन भर। एक वज्र ले लो और उसको मस्तक पे मार कर फोड़ दो मेरा मस्तक, और कलेजा शांत कर लो अपना, बस तुम शांत हो जाओ, बस यही चाहिए मुझे, तुम शांत हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ, है ना। तो ये अलग अलग भावना होती है भक्तों की, समझ समझ और गजब है ना, बिल्कुल गदगद शरीर है ना। और फिर ऐसे रोने लगे चुप होकर के ना, सिसक सिसक करके रोने लगे ऐसे, ऐसे जो आंख पे ऐसे कर चुप हो गए, दूसरी तरफ देखने लगे, है ना। मतलब उस भाव में पूरा, ऐसा नहीं कि किसी को बता रहे हैं एक्चुअली, वो दूसरे को कुछ प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं, प्रश्न के उत्तर में ही अब डायरेक्ट राधा रानी को टारगेट कर लिए तुरंत, है ना। उसको छोड़ दिए कौन प्रश्न पूछा था, कह रहे ले आओ वज्र, फोड़ दो इस मस्तक को, है ना। भजन वजन में नहीं करना है, बहुत कर लिया भजन वजन, है ना। अब बस कलेजा शांत कर लो, सुखी हो जाओ बस किसी तरीके से, कैसे भी करके सुखी हो जाओ, सर फोड़ दो, है ना। वैसे नहीं सुखी हो रहे तो ऐसे हो जाओ। तो ये एक्चुअली ये भाव है ना, ये दैन्यताएं है ना, वो दैन्यता है भक्तों के मन में, है ना। तो गोपियों के मन में भी यही दैन्यता है, बस इस दुख को देख लो, हमको नहीं कुछ भी चाहिए कि दर्शन देना है कि नहीं देना है ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि निर्लजता पर रिझ जाइए, ये देखो कितना निर्लज हो, ऐसा है ना। वो एक ही भाव है, महाराज कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन ही खो दिए है ना प्रार्थना करने की। इतना इतना भी कोई निर्लज हो सकता है जितने हम हैं ना। अभी भी बताओ किसके पीछे भाग रहे हैं, मल मूत्र के भोगों में लिपट चिपट रहे हैं, बताइए, है ना। कहाँ भगवान और कहाँ ये संसार के, है ना। पैसा, एक एक कौड़ी बीनते फिरते हैं, धूल फाकते फिर रहे हैं इधर से उधर, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा, सोचिए, है ना। भगवान को छोड़ करके, धाम को छोड़ करके कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, वो रहने की जगह है ना। वहां पे जो है हर व्यक्ति मांस खा रहा है, शराब पी रहा है ना, गंदे आचरण व्यभिचार, उनके बीच में हम लोग रह रहे हैं, है ना। तो हमने सब योग्यताएं खो दी हैं, बस आप हमारे दुख को देख लो, ठीक है ना। तो ये भाव है, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।
इसको लिख लेना। हाँ, इसको भाई बताओ, पहले इसको बताओ, तो पूरा अनुवाद बताओ, तब जो है तो बोलेगी। प्रभु जी, मनीष प्रभु जी से पढ़वा दो। मनीष प्रभु बोलिए, हाँ। वरना मनीष प्रभु कहेंगे कि ऐसे बोला जाएगा ये। मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, ऐसे बोला जाएगा, हम बोल करके बताएंगे। तो बताओ भाई, बोल करके। हाँ, अनुवाद बताइए, मनीष प्रभु बताइए। अरे मैं कह रहा था जो भाव का है तो भाव से पढ़ा जाए, मैंने कल भी बोला। हाँ, तो भाव से पढ़िए, ये पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा अनुवाद, पूरे श्लोक। प्यारे, जब से तुमने जन्म लिया है तब से ब्रज धाम की महिमा समस्त लोकों की अपेक्षा और तो क्या बैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहीं ब्रज को अलंकृत करती हुई नित्य निरंतर निवास कर रही हैं। किंतु हे प्रियतम, ऐसे महासुखपूर्ण ब्रज में हम तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही जैसे तैसे अपने प्राणों को धारण करके वन वन में भटक रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। अतः तुम्हें यह देखना भी चाहिए कि ये गोपियां किस प्रकार ढूंढ रही हैं। ठीक है, पूरा ठीक है। एक जगह हम तुम्हारी गोपियां है, ये था ना, तो हम के बाद कोमा लगा लो, हम तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही, है ना, ऐसे। हम तुम्हारी गोपियां थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, हम के हम और और तुम्हारी तुम्हारी गोपियों के बीच में कोमा लगा लीजिए। प्रभु जी हम हटा देना फिर, हैं? हम कैसे? हटा दें तुम्हारी, वाक्य बना हाँ। के बताइए, वाक्य बोल के दिखाइए, कैसा लगेगा। ऐसे महासुपूर्ण ब्रज में तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही जैसे हाँ तैसे ठीक है, अपने हम हटा दो, हम हटा दो ना, ये अच्छा है, हम हटा ही दीजिए पूरा, क्योंकि हम में और तुम्हारी में कुछ मैच नहीं हो रहा है ना। हम हटा दीजिए, तुम्हारी गोपियां तुम्हारे तुम्हारे की लिए वैल्यू ही। खत्म, हम लगा के तुम्हारे की वैल्यू खत्म हो जा रही है। हाँ, तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए ही वन वन में भटकती हुई तुमको ढूंढ रही हैं, है ना? अतः ऐसा ही कुछ है ना, मैंने लिखने रखा है, मैं भी आपका लिखा हुआ लूंगा, है ना, अच्छे से उसको लिख लेना कहीं पे। एक भी मात्रा वात्रा इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और बाद में ये है कि बाद वाली लाइन बताइए थोड़ा, क्या बन लिखवाइए। अतः तुम्हें यह बोलिए मनीष जी। अतः तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि ये गोपियां किस प्रकार ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम्हें किस प्रकार ढूंढ रही है, कुछ ऐसा है ना। हम्म, अतः तुम्हें तुम्हें यह किस भी प्रकार ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि ये गोपियां तुम्हें किस प्रकार ढूंढ रही हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। अब मोटा मोटी मैंने बता दिया है, संस्कृत नहीं लिखवाऊंगा, बस पॉइंट पॉइंट में तीनों आचार्यों के कुछ जो पॉइंट्स लिखवा दूंगा, लगभग कल ये पहला श्लोक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत मेहनत हो गई इसमें। ठीक है ना, तो ये सनातन गोस्वामी का देखेंगे बाद में कभी, है ना, क्योंकि अभी जो है इतना ज्यादा कर देंगे तो ये पूरा ही नहीं होगा, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं वृंदावन नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए जल्दी थोड़ा पूरा हो जाए तो जल्दी चले जाएंगे, है ना, 2 महीने में हो जाएगा पूरा। ठीक है।